नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो हम दिल्ली पुलिस के प्रीवियस क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी प्रकार हम टोटल जो दिल्ली पुलिस के सारे प्रीवियस क्वेश्चन आपको करा देंगे। उसके बाद जो है इसका मैराथन वीडियो बना देंगे, जो आपके आने वाले एग्जाम एसएससी का, एमटीएस, सीजीएल, सीजीएल, सीपीओ, दिल्ली पुलिस स्टेनो, सिलेक्शन पोस्ट, ये सभी में काम आएगा। साथ के साथ रेलवे वालों को भी बहुत काम आएगा, क्योंकि सेम पेपर जो टीसीएस ही बनाता है। इसलिए आप लोग रेलवे और एसएससी दोनों वाले जरूर देखते रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखें, टेबल शुगर में अधिकतर क्या शामिल होता है? सुक्रोज शामिल होता है। टेबल शुगर में सुक्रोज होता है। चौथे खेलो इंडिया युग गेम्स के शुभंकर का नाम क्या है? धाकर है। चौथे खेलो इंडिया गेम्स के शुभंकर का नाम क्या है? धाकर है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता है? यह दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। यह एक मुख्य विशेषता है। 1910 में भारत स्त्री महामंडल की स्थापना का श्रेय निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक को दिया जाता है? सरला देवी चौधरानी को दिया जाता है। 1910 में भारत स्त्री महामंडल की स्थापना का श्रेय सरला देवी चौधरानी को दिया जाता है। मिजोरम में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार बागवानी को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है? एंथुरियम का त्यौहार जो है मिजोरम में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। मोहम्मद गौस का मकबरा कहाँ स्थित है? ग्वालियर में है। मोहम्मद गौस का मकबरा ग्वालियर में है। निम्नलिखित में से किसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नृत्य सेरेमनी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था? अर्पणा सतीशन को सम्मानित किया गया था। और ये सारे क्वेश्चन मैंने प्रीवियस वीडियो में बहुत सारे कराए हुए हैं, चाहे वो एमटीएस का हो, सीजीएल का हो, सीजीएल का हो, सीपीओ का, स्टेनो का, सभी में जो है बार बार रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन। इसलिए वो लोग अगर पिछले वाले वीडियो देखे होंगे तो दिल्ली पुलिस में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। 1990 के पूर्व के भारत में औद्योगिक क्षेत्र में संरक्षणवादी नीति शब्द डैश को संदर्भित करता है? घरेलू कंपनियों को विदेशी कंपनियों की प्रतिस्पर्धा से बचाने को संदर्भित करता है। महान कुचिपुड़ी नर्तक और पद्मश्री 1977 के पुरस्कार विजेता वी सत्यनारायण शर्मा का जन्म डैश में हुआ था? आंध्र प्रदेश में हुआ था। वी सत्यनारायण शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश। और वो जो है कुचिपुड़ी नर्तक हैं। गोपाल कृष्ण गोखले ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता का सर्वश्रेष्ठ दूत कहा था? मोहम्मद अली जिन्ना को कहा था। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वेतन, भत्तों और पेंशन को डैश पर प्रभारित किया जाता है? भारत की संचित निधि पर प्रभारित किया जाता है। भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची के अलावा अन्य मामलों में राज्य विधानसभा के सदस्यों की अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? राज्यपाल करता है। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसने लिखा है? सभी को पता है, मोहनदास करमचंद गांधी, यानी कि महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है। प्रथम खेलो इंडिया स्कूल गेम्स किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 2018 में प्रारंभ हुआ था। प्रथम खेलो इंडिया स्कूल गेम्स जो है 2018 में शुरू किया गया था। हरित क्रांति का परिणाम स्वरूप भारत अपनी स्थिति को डैश में बदलने में सक्षम था? खाद्य की कमी वाले देश से एक अग्रणी कृषि राष्ट्र में बदलने के लिए सक्षम था। मध्य प्रदेश के राय लोक नृत्य के प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से किसने 2022 में पद्मश्री प्राप्त किया था? राम सहाय पांडे को दिया गया था। मध्य प्रदेश के राय लोक नृत्य के प्रदर्शन के लिए राम सहाय पांडे को पद्मश्री दिया गया था। निम्नलिखित में से किस लेखक ने प्रसिद्ध अंग्रेजी उपन्यास मोबी डिक लिखा है? हरमन वेलविल द्वारा मोबी डिक लिखा गया है। छठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान श्रमण परंपरा के भाग के रूप में गंगा की घाटी निम्नलिखित में से कौन सा नया धार्मिक और सामाजिक आंदोलन शुरू हुआ था? बौद्ध धर्म शुरू हुआ था। विधान परिषद की न्यूनतम संख्या कितना होता है? 40 होता है। विधान परिषद की न्यूनतम संख्या जो है 40 होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 निम्नलिखित में से किस अधिकार से संबंधित है? शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। भरहुत का प्रसिद्ध स्तूप मूल रूप से किसने बनवाया था? मौर्य राजपूतों द्वारा बनवाया गया था। भरहुत का प्रसिद्ध स्तूप मूल रूप से मौर्य राजाओं द्वारा बनवाया गया था। निम्नलिखित में से कौन भारत पर आधारित किताबुल हिंद के लेखक थे? किताबुल हिंद के लेखक कौन है? अल बरूनी है। डैश से प्राप्त ब्याज एक कारक आय है। पूंजी से प्राप्त ब्याज जो है एक कारक आय है। एफ डबल आई में एफ का तात्पर्य किससे है? फॉरेन से होता है। निम्नलिखित में से किसने 2022 में सर्वश्रेष्ठ लाल एल्बम श्रेणी में अ कलरफुल वर्ल्ड के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता था? फाल्गुनी शाह ने जीता था।
मोहम्मद यूनुस सूक्ष्म वित्त के अग्रदूतों में से एक है। ने ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष किया था? 1983 में ग्रामीण बैंक की स्थापना किया गया था। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, टेक्स्ट बुक के द्वारा 28 से 30 अप्रैल तक पास प्रो का ऑफर चलाया जाएगा, जिसमें आपको 1 साल का पास प्रो मात्र 439 मिल जाएगा। कूपन कोड लगाना है सावन, आपको 12% डिस्काउंट मिल जाएगा। इसलिए आज रात 12 बजे से ये ऑफर शुरू हो जाएगा, इसलिए तैयार रहिएगा। जिन लोगों को परचेज करना है, वीडियो के नीचे लिंक में जो है दिया गया है, उसके नीचे से जाकर अप्लाई कर लीजिएगा या डायरेक्ट कूपन अप्लाई कर लीजिएगा। सावन आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आज रात से ऑफर ये चालू हो जाएगा, इसलिए तैयार रहिएगा। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, स्टेट एग्जाम, इन सभी का आपको प्रीवियस पेपर, मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, बहुत सारे क्विज मिल जाएगी। इसलिए जल्दी से जल्दी जब परचेज कर लीजिएगा, इस सभी का कूपन अप्लाई कर लीजिएगा। सावन आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा और मॉक टेस्ट लगाते रहिए। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की जनसंख्या सर्वाधिक है। बेरी बेरी डैश की कमी से होता है? थायमीन से होता है। बेरी बेरी जो है थायमीन की कमी से होता है। देश में कुल पूर्ण भ्रमण योग्य भूजल संसाधन लगभग लगभग 432 किलोमीटर क्यूब है। तदनुसार किस जल निकाय में कुल पुनर्भ्रमण योग्य भूजल संसाधन का 26.55% है? ब्रह्मपुत्र का है। किसी पिंड के संवेग में परिवर्तन की दर बल की दिशा में लगाए गए असंतुलित बल के समानुपाती होता है। इसे किस रूप में जाना जाता है? गति का द्वितीय रूप के रूप में जाना जाता है। 1991 में किस तारीख को भारतीय रुपये का अवमूल्यन हुआ था? 1 जुलाई को भारतीय रुपये का अवमूल्यन हुआ था। पुमनु एथोरोजाइटिक संस्थारण के लिए कौन सा भौतिक घटक आवश्यक है? जल आवश्यक है। कौन सा पड़ोसी देश 2021 में मात्रा और मूल्य दोनों के मामले में 54% से अधिक की सबसे बड़ी हिस्सेदारी के साथ भारत में गेहूं निर्यात के शीर्ष गंतव्य के रूप में उभरा है? बांग्लादेश उभरा है। जुलाई 2023 तक भारत सरकार द्वारा केरल के निम्नलिखित में से किस नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है? मोहिनीअट्टम को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल लीडरशिप क्लास के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? मानवेंद्र नाथ राय थे। निम्नलिखित कथनों की सत्यता के संबंध में सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। पहला कथन क्या है? उत्तरी मैदान घनी आबादी वाले भौगोलिक प्रभाग है, बिल्कुल सही है। दूसरा देखें, मैदानी इलाकों में पर्याप्त जलापूर्ति और अनुकूलन जलवायु युक्त समृद्ध मिट्टी का आवरण है। यह कृषि की दृष्टि से भारत के एक उत्पाद का हिस्सा है, बिल्कुल दोनों सही दिया गया है। ऐतिहासिक असमाई मंदिर अफगानिस्तान के डैश में स्थित है? काबुल में स्थित है। ऐतिहासिक असमाई मंदिर अफगानिस्तान के काबुल में स्थित है। भारत के किस राज्य में झूम खेती को पामलू के नाम से जाना जाता है? मणिपुर में झूम खेती को जो है पामलू के नाम से जाना जाता है। कराटे में फाइट तब शुरू होता है जब रेफरी चिल्लाकर डैश बोलता है? सोबू हाजिम बोलता है। क्या बोलता है? सोबू हाजिम। कराटे में फाइट तब शुरू होता है जब रेफरी चिल्लाकर सोबू हाजिम बोलता है। किस प्रकार की चट्टानों के निर्माण के लिए गलित अवस्था और उच्च तापमान महत्वपूर्ण मानदंड है? अग्नेय चट्टान के लिए होता है। किस प्रकार के चट्टानों के निर्माण के लिए गलित अवस्था और अति उच्च तापमान महत्वपूर्ण मानदंड है? अग्नेय चट्टान के लिए। उत्तरी भारतीय मंदिर वास्तुकला की शीर्ष पर सपाल गोल यानी कि स्टोन डिस्क संरचना के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है? आमलक का प्रयोग किया जाता है। जब भी कोई आप मंदिर देखते हैं, जब देखिए उत्तरी एरिया बोला गया, यानी कि देखिए यहाँ पर उत्तर वास्तुकला, यानी कि जो उत्तरी भाग को क्या कहता है? नागर शैली, और नीचे वाले को द्रविड़ शैली, बीच में जो है वेसर शैली होता है। यानी कि जो मंदिर का भाग होता है ऊपर में ऐसा रहता है, देखिए एक बार बता देते हैं। जैसे ये झंडा है बना हुआ, और इसके बीच में जो एक ऐसा जो चक्री जैसा बना रहता है, इसे ही जो है क्या कहता है? डिस्क यानी कि आमलक कहा जाता है। होली के त्यौहार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? पहला कथन देखिए, होली से एक रात पहले होलिका दहन होता है और लोग आग की परिक्रमा करते हैं जो होलिका के अंत का प्रतीक है, बिल्कुल सही दिया गया। दूसरा देखें, त्योहार शरद ऋतु की शुरुआत का प्रतीक, गलत दिया गया है। होली का त्यौहार माघ मास हिंदू कैलेंडर में, ये भी गलत दिया, यानी कि केवल ए सही दिया गया है। 100 मीटर रिले रेस में कितने एथलीटों को एक रेस पूरी करना होता है? 4 को पूरी करनी होता है। 100 मीटर रिले रेस में कितने एथलीटों को एक रेस पूरा करना होता है? 4 को पूरा करना होता है। देखिए 100 मीटर का इस प्रकार का रेस होता है, उसमें जो है 4 एथलीट होता है जो उसे एक रेस पूरा करना पड़ता है। कहीं एक चारों भाग पर खड़ा रहता है और एक दूसरे को देते जाते हैं, उसे ही पूरा करना होता है। भारत की आर्थिक स्थिरता या साख को खतरा होने के आधार पर किस प्रकार का आपातकाल लगाया जाता है? वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है।
हिंदू मत में अस्पृश्यता बनी रहने के कारण निराश होकर भीमराव अम्बेडकर डैश में परिवर्तित हो गए, बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। हिंदू मत में अस्पृश्यता बनी रहने के कारण निराश होकर भीमराव अम्बेडकर बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गए। 1991 में भुगतान संतुलन संकट का समाधान करने के लिए भारतीय रुपये का विदेशी मुद्राओं के मुकाबले डैश किया गया था, अवमूल्यन किया गया था। कब किया गया था? 1991 में किया गया था। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला सुल्तान रजिया सुल्तान निम्नलिखित में से किसकी पुत्री थी? शमसुद्दीन इल्तुतमिश की पुत्री जो थी रजिया सुल्तान थी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन के अधिकार की गारंटी देता है? अनुच्छेद 26 जो है धार्मिक मामलों के प्रबंधन की अधिकार की गारंटी देता है। एम एस सुब्बुलक्ष्मी को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? 1998 में एम एस सुब्बुलक्ष्मी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत में मौसमी बेरोजगारी मुख्यतः किस क्षेत्र में से संबंधित है? कृषि से संबंधित है। मौसमी बेरोजगारी जो है कृषि से संबंधित है। तो ये पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने डैश पदक जीता था? 22 स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीता था। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने 22 गोल्ड मेडल जीता था। तंजौर बंधु के नाम से विख्यात पुनयन्ना, वडवेलु, शिवानंदम और चिन्नयन्ना जो है किस नृत्य के प्रसिद्ध नर्तक थे? भरतनाट्यम के नर्तक थे। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। पुनयन्ना, वडिवेलु, शिवानंदम और चिन्नयन्ना जो है ये सभी भरतनाट्यम से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसने पृथ्वीराज रासो लिखा था? चंद्र बरदाई द्वारा पृथ्वीराज रासो लिखा गया है। देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी किसे माना जाता है? भारत के महान्यायवादी को देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी माना जाता है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार 2022 में दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान था? पहला स्थान था। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार 2022 में दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान पहला है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से अनुच्छेद 39A को भारत के संविधान में शामिल किया गया था? 42वां संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा अनुच्छेद 39A को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। निम्नलिखित में से किस राजा ने विजयनगर के पास नागलपुरम नामक एक उपनगरीय बस्ती को स्थापना किया था? कृष्णदेव राय द्वारा किया गया था। नागलपुरम नामक एक उपनगरीय बस्ती जो है कृष्णदेव राय ने बसाया था। भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवाओं के अधिकारी शोभना नारायण के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नृत्य के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए कई पुरस्कार जीते और हाल ही में एक फिल्म में अभिनय किया है। वह निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? कथक की नृत्यांगना है शोभना नारायण। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला कथन देखें, सभी वस्तुएं गैस में परिवर्तन होने से पहले ठोस से द्रव में परिवर्तित होती है। ये कथन गलत हो जाएगा। कोई कोई जो है डायरेक्ट ठोस से गैस में बदल जाता है और गैस से ठोस में बदल जाता है, लेकिन यहाँ पर तीनों बात बोल दी, इसलिए गलत हो जाएगा। वाष्पन वह प्रक्रिया है जिसमें ठोस पदार्थ गैस में परिवर्तित हो सकता है। ये गलत हो जाएगा। क्योंकि जब भी वाष्पन प्रक्रिया से वो द्रव में बदलेगा उसके बाद ही ठोस बदलेगा, यानी कि बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। सारनाथ में धमेक स्तूप का निचला भाग नक्काशीदार डैश से ढका है? पत्थर से ढका है। सारनाथ में धमेक स्तूप का निचला भाग नक्काशीदार पत्थर से ढका है। भारत में संरचनात्मक बेरोजगारी में योगदान देने वाला प्राथमिक कारक क्या है? प्रौद्योगिकी में प्रगति जो है प्राथमिक कारक है। बाणगंगा महोत्सव प्रत्येक वर्ष मुंबई शहर में आयोजित किया जाता है। यह डैश को एक संगीतमय श्रद्धांजलि है। भगवान राम को एक संगीतमय श्रद्धांजलि है। बाणगंगा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मुंबई में मनाया जाता है, यानी कि महाराष्ट्र में। ये भी याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाणगंगा महोत्सव महाराष्ट्र, बाणगंगा महोत्सव महाराष्ट्र। पद्मजा रेड्डी एक प्रसिद्ध डैश शास्त्रीय नृत्यांगना है? कुचिपुड़ी की नृत्यांगना है। पद्मजा रेड्डी जो है कुचिपुड़ी की शास्त्रीय नृत्यांगना है। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित शिवनाथ मिश्रा बनारस घराने के लिए प्रसिद्ध व्यक्ति और वे बनारस गायकी अंग की डैश शैली बजाते हैं? 4 शैली बजाते हैं। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? मेघालय में। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय में है। गॉर्गोनिया वेंटालिना खारे पानी की किस अकशेरुकी का वैज्ञानिक नाम है? कॉमन समुद्री फैन का जो नाम होता है वैज्ञानिक नाम गॉर्गोनिया वेंटालिना है। प्रसिद्ध हिंदू मंदिर कोनेश्वरम किस देश में स्थित है? श्रीलंका में है। प्रसिद्ध हिंदू मंदिर कोनेश्वरम जो है श्रीलंका में है।
निम्नलिखित में से कौन सा सिक्किम समुदाय चंद्र पंचांग में 12वें महीने के पहले दिन सोनम लोसार को अपने नए साल के रूप में मनाता है? तमांग मनाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सिक्किम समुदाय चंद्र पंचांग में 12वें महीने के पहले दिन सोनम लोसार का त्यौहार मनाता है? तमांग समुदाय के लोग मनाते हैं। ब्रिटिश युग के दौरान भारत डैश का निर्यातक था? प्राथमिक उत्पादों का निर्यातक था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 में किससे संबंधित उल्लेख प्रदान किया गया है? महान्यायवादी से संबंधित है। अनुच्छेद 76 जो है महान्यायवादी से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने भारतीय मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग किया था? 1940 में मांग किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग ने भारतीय मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग किया था? एनएडीए का पूर्ण रूप क्या होता है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी होता है। चक्का फेंक खेल यानी कि डिस्कस थ्रो में महिलाओं के लिए प्रयुक्त डिस्कस यानी चक्के का मानक वजन कितना होता है? 1000 ग्राम यानी कि 1 kg होता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया? 2017 में रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करने पर बनने वाला अपक्षेप की पहचान कीजिए। कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। माइक्रो फाइनेंस यानी कि सूक्ष्म वित्त के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? उन्होंने गरीबों को छोटे ऋण उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण बैंक की स्थापना किया था। मोहम्मद यूनुस ने किया था। माइक्रो फाइनेंस के जनक के रूप में मोहम्मद यूनुस को जाना जाता है। उन्होंने गरीबों को छोटे ऋण उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण बैंक की स्थापना किए थे। माई टाइम्स एंड ऑटोबायोग्राफी भारत के निम्नलिखित प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों में से किसके द्वारा लिखा गया है? जेबी कृपलानी द्वारा माई टाइम्स लिखा गया है। राज्यों में डैश की सिफारिश के अलावा अनुदान की कोई मांग नहीं की जा सकती है? राज्यपाल की सिफारिश के अलावा अनुदान की कोई मांग नहीं किया जा सकता है। राज्यों में राज्यपाल की सिफारिश के अलावा अनुदान की कोई मांग नहीं किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किसे सरकारी प्रतिबंधों में छूट के रूप में संदर्भित किया जाता है? उदारीकरण को संदर्भित किया जाता है। डैश के चार्टर अधिनियम ने भारत के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को निलंबित कर दिया था। 1813 के चार्टर अधिनियम ने भारत के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को निलंबित कर दिया था। उस कलाकार की पहचान कीजिए जो वाद्य यंत्र सारंगी से संबंधित नहीं है। पंडित मोहन भट्ट जो है सारंगी से संबंधित नहीं है, जबकि उस्ताद बिंदा खान, पंडित राम नारायण, शकूर खान ये सभी सारंगी से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समिति का गठन 1955 में ग्रामीण और लघु उद्योग के लिए किया गया था? कड़वे समिति का गठन किया गया था। कड़वे समिति का गठन जो है ग्रामीण और लघु उद्योग के लिए किया गया था 1955 में। मिट्टी से सिलिका हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? विसिलिकायन कहा जाता है। मिट्टी से सिलिका हटाने की प्रक्रिया को विसिलिकायन कहा जाता है। 1913 में ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित मुस्लिम नेताओं में से कौन अखिल भारतीय मुस्लिम लीग में शामिल हुआ था? मोहम्मद अली जिन्ना शामिल हुआ था। पता नहीं इसे मोहम्मद क्यों कहा जाता है, इसे सिर्फ जिन्ना बोलो, जिन्ना। आंचलिक उपन्यास का उत्कृष्ट उदाहरण मैला आंचल के उपन्यासकार डैश है? फणीश्वर नाथ रेणु है। आंचलिक उपन्यास का उत्कृष्ट उदाहरण मैला आंचल के उपन्यासकार फणीश्वर नाथ रेणु है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि राज्य विशेष रूप से पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करने की दिशा में अपनी नीति निर्देशित करेगा? अनुच्छेद 39 के तहत। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि राज्य विशेष रूप से पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन अनुच्छेद 39 में दिया गया है। अशोक के अधीन उत्तर पश्चिमी प्रांत की राजधानी क्या था? तक्षशिला था। अशोक के अधीन उत्तर पश्चिमी प्रांत की राजधानी तक्षशिला था। निम्नलिखित में से किसने दिल बेचारा गाने के लिए सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी के लिए 66वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 जीता था? फराह खान ने जीता था। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण रक्षा और सुधारों करना और जीवित प्राणियों के प्रति दया का भाव रखना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा? किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 51 A के जी के तहत है। ये एक मौलिक कर्तव्य है। वह प्रक्रिया क्या कहलाता है जिसके द्वारा किसी क्षेत्र में प्रजाति और प्राकृतिक वास में मिश्रण के समय के साथ परिवर्तन होता है? पारिस्थितिकी अनुक्रम कहा जाता है। शब्द बाउंसर का उपयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है? क्रिकेट में बाउंसर का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कोपेन की ए प्रकार की जलवायु से संबंधित है? सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस या अधिक होता है। भारतीय संविधान का संरचनात्मक भाग निम्नलिखित में से कहाँ से लिया गया है? भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है।
श्रीनगर का पांद्रेथन मंदिर निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? हिंदू धर्म से संबंधित है। श्रीनगर का पांद्रेथन मंदिर हिंदू धर्म से संबंधित है। भारत में बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला शासक किस वंश का राजा था? कुषाण वंश का राजा था। निम्नलिखित में से कौन सी योजना वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत आती है? मेक इन इंडिया आता है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत आता है? मेक इन इंडिया आता है। जनधन योजना कब शुरू किया गया था? 2014 में शुरू किया गया था। जनधन योजना 2014 में शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित किया गया था? अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक जो है सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित किया गया था। भारत के उत्तरी राज्यों में खरीफ मौसम से संबंधित फसलों के समूह की पहचान कीजिए। चावल, कपास, बाजरा, मक्का, ज्वार ये सभी जो है खरीफ की फसल है। तो ये भी पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, गर्भगृह और शिखर रेखा प्रसाद या लैटिनी शैली में बने हैं और मंडप लकड़ी की वास्तुकला के एक पुराने रूप का है। मंदिर स्थापत्य की ये विशेषताएं भारत के किस भाग में स्थित है? उत्तरी शैली, जिसे नागर शैली कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण व्यय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय को उचित तरीके से मापता है? ये दूसरा वाला सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमको भी नहीं आता, इसलिए हम डायरेक्ट ऑप्शन में टिक कर देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नृत्य के क्षेत्र में दिया जाता है? कालिदास सम्मान जो है नृत्य के क्षेत्र में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। भारत का जनसंख्या घनत्व जनगणना 2011 के तहत डैश व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। उत्तर पश्चिम भारत के उस लोकप्रिय नृत्य का नाम बताइए जिसमें नर्तक कांच की बोतलों के ऊपर या पीतल के प्लेट के रिम पर खड़े होकर अपने सिर पर कई बर्तन या घड़े संतुलित करते हैं। भवाई का त्योहार इसे कहा जाता है और इसे उत्तर पश्चिम भारत में मनाया जाता है। कभी कभी आपको ऑप्शन में गुजरात भी सही हो जाएगा, राजस्थान भी सही हो जाएगा, महाराष्ट्र भी हो जाएगा, इसलिए ज़्यादातर क्वेश्चन में आपको गुजरात ही मिलेगा। प्रसिद्ध विद्वान अल बेरूनी ने किताबुल हिंद को डैश भाषा में लिखा था? अरबी भाषा में किताबुल हिंद को लिखा गया था। भारत की आकस्मिक निधि डैश द्वारा संचालित किया जाता है? कार्यरत कार्यपालिका द्वारा संचालित किया जाता है। भारत की आकस्मिक निधि जो है कार्यरत कार्यपालिका द्वारा संचालित किया जाता है। PMJJBY यानी कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एक प्रकार की डैश है, जीवन बीमा योजना है। निम्नलिखित में से कौन कथकली से संबंधित है? कलामंडलम कृष्णन नायर जो है कथकली से संबंधित है। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मटेरियल बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। निम्नलिखित में से किसने सन 1800 में हम्पी के खंडहरों की खोज किया था? कर्नल कॉलिन मैकेंजी द्वारा हम्पी के खंडहरों की खोज किया गया था। यंग बंगाल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? हेनरी विवियन डेरिजिबियो द्वारा किया गया था। प्रोटोजोआ शब्द की रचना डैश द्वारा किया गया था? गोल्डफश द्वारा किया गया था। प्रोटोजोआ शब्द की रचना गोल्डफश द्वारा किया गया था। भारत के संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में डैश से अधिक सदस्य नहीं होंगे, 500 से अधिक सदस्य नहीं होंगे। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। Consider the given the value and answer the question that follows. GNP at market price इतना दिया गया है। उसके बाद देखिए इनडायरेक्ट टैक्स इतना दिया गया है, सब्सिडीज इतना दिया गया है, नेट फैक्टर इनकम जो है एब्रॉड जो है माइनस इतना दिया गया। उसके बाद हमें बताना है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट पर हमें जीडीपी निकालना है। इसका फॉर्मूला जो होता है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट का होता है, यानी देखिए सबसे पहले देखिए पहला ऊपर में क्या दिया गया, जीएनपी एट मार्केट प्राइस दिया गया और उसके बाद देखिए इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि इसमें से हमें इनडायरेक्ट टैक्स को यानी कि अप्रत्यक्ष कर को घटा देंगे, यानी 1550 कितना है 1550 113, उसमें से हमें 175 386 को घटा देंगे। उसके बाद जो है घटाने के बाद हमें इसमें से सब्सिडी जोड़ देना है। सब्सिडी कितना दिया गया है 38,504 इसको जोड़ देंगे। उसके बाद देखिए तो नेट फैक्टर इनकम को भी इसी में जोड़ना है, यानी यहाँ पर हो जाएगा 13,439। इन सभी को सॉल्व करने के बाद 14 यहाँ पर 14,26,670 करोड़ आ जाएगा। 17 नंबर देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में सर्वाधिक राज्यों से होकर गुजरती है? गंगा नदी जो है भारत के सर्वाधिक राज्यों से होकर गुजरती है। महाराष्ट्र के किस शहर में हर वर्ष कालिदास महोत्सव का आयोजन किया जाता है? नागपुर में कालिदास महोत्सव का आयोजन किया जाता है।
किस भारतीय क्रिकेटर ने द टेस्ट ऑफ माई लाइफ नामक पुस्तक लिखा है? युवराज सिंह द्वारा द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक लिखा गया है। त्योहार और संबंधित राज्य के गलत युग्म का चयन कीजिए। छठ पूजा का हमने बिहार में ठीक है, डांग दरबार गुजरात में, ये भी ठीक है, माघी हिमाचल प्रदेश, ये भी ठीक है, लेकिन सरूल जो है ये झारखंड में मनाया जाता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय लॉर्ड डफरिन था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिगार्ड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन इंडिया? दे आर एस्टेब्लिश टू फुलफिल टू ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्फ रिलायंट इन इंडिया। ये कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस यज्ञ में घोड़े के स्वतंत्र रूप से घूमने छोड़ दिया जाता था और राजा के सिपाहियों द्वारा उसकी रक्षा किया जाता था? अश्वमेध यज्ञ कहा जाता है। असॉर्टेड हिस्ट्री निम्नलिखित में ओलंपिक पदक विजेताओं में से किसकी आत्मकथा है? अभिनव बिंद्रा की आत्मकथा का नाम असॉर्टेड हिस्ट्री है। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम, यानी कि जो है बैक्टीरिया जो है किस किंगडम से संबंधित है? मोनेरा किंगडम से संबंधित है। स्वर्ण मुद्रीकरण योजना भारत सरकार द्वारा डैश में शुरू की गई। इस योजना के तहत कोई भी अपने सोने के जीएमएस खाते में किसी भी रूप में जमा कर सकता है और सोने की कीमत बढ़ने के साथ ब्याज अर्जित कर सकता है। 2015 में शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन भारत में एक प्रमुख जूट उत्पादक राज्य नहीं है? तेलंगाना जो है जूट का उत्पादक राज्य नहीं, जबकि मेघालय, पश्चिम बंगाल और सब ये सभी जूट उत्पादक राज्य है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में महिला का साक्षरता दर 90% से अधिक दर्ज किया गया है? सिर्फ एक राज्य है, वो हो जाएगा केरल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अबाउट कॉर्ड फॉर्मेशन? फर्स्ट देखिए क्या दिया गया है। द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन मिल्क ब्रेक डाउन लैक्टोज इनटू लैक्टिक एसिड, बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट कहा गया है प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड रिड्यूस द पीएच ऑफ द मिल्क कोगुलेटिंग इनटू द फॉर्म कॉर्ड स्टेटमेंट, यानी दूसरा कथन भी सही दिया गया है। तीसरा देखें कॉर्ड एंड योगहर्ट आर द सिनोनिम एंड देयर टेक्सचर एंड टेस्ट इज एग्जैक्टली सेम, ये गलत हो जाएगा। पहला कथन जो कहा गया है तो बैक्टीरिया जो है मिल्क में जो उपस्थित रहता है वो लैक्टोज को जो है लैक्टिक एसिड में बदल देता है, बिल्कुल सही था। और दूसरा कहा गया था लैक्टिक एसिड जो है कम कर देता है दूध के पीएच मान को कम कर देता है, यानी घटा देता है, जो अम्लीय हो जाता है, थोड़ा सा दही जो है खट्टा होता है, यानी कि पहला और दूसरा सही दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट, यानी गलत कौन सा दिया गया है? फर्स्ट देखिए पार्ट यहाँ पर 8 जो है द यूनियन टेरिटरी, यानी कि जो भाग 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, ठीक है। भाग 1 जो है यूनियन एंड टेरिटरी के सभी संपूर्ण यानी कि संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। तीसरा भाग कहा गया है फंडामेंटल राइट, यानी कि भाग 3 जो है मूल अधिकार से संबंधित है। और भाग 2 जो है फंडामेंटल ड्यूटी नहीं बल्कि नागरिकता से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं गलत दिया गया है? सभी नागरिकों को भारत के क्षेत्र के बाहर स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार होगा, ये कथन गलत दिया गया है। किसे भारत के सीमांत गांधी के रूप में जाना जाता था? जो ब्रिटिश भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के नेता भी थे। खान अब्दुल गफार खां को सीमांत गांधी के रूप में जाना जाता था। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल द्वारा शुरू किया गया था? लॉर्ड कार्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त शुरू किया गया था। द ऑफिशियल मैस्कोट ऑफ द कॉमनवेल्थ गेम दोहराबाइज वाज पेरी, यानी कि जो है कॉमनवेल्थ गेम दोहराबाइज का शुभंकर क्या था? पेरी द बुल था। उस कलाकार की पहचान करें जिसने गिटार को भारतीय शास्त्रीय संगीत में एक वाद्य के रूप में लोकप्रिय बनाया था। ब्रिजभूषण काबरा ने बनाया था। फिर से रिपीट करते, उस कलाकार की पहचान कीजिए जिसने गिटार को भारतीय शास्त्रीय संगीत में एक वाद्य के रूप में लोकप्रिय बनाया था। ब्रिजभूषण काबरा। भारत में गरीबी का आकलन राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन एनएसओ द्वारा किए गए सर्वेक्षणों पर आधारित है। एनएसओ को किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा कार्यरत है। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डैश की मूर्तियों को बनाने के लिए लॉस्ट वैक्स कास्टिंग तकनीकी का उपयोग किया गया था। कांस्य की मूर्तियों बनाने के लिए किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप में इसका अभ्यास निषिद्ध है? अस्पृश्यता का अंत दिया गया अनुच्छेद 17 में। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौटिल्य द्वारा लिखा गया था? और शास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? चाणक्य यानी कि कौटिल्य। डोलू कोनीथा कर्नाटक क्षेत्र का एक उच्च ऊर्जा वाला लोकप्रिय लोक नृत्य मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस देवता के लिए किया जाता है? भगवान शिव के लिए डोलू कोनीथा कर्नाटक में किया जाता है।
निम्नलिखित में से किसका नाम दूसरी पंचवर्षीय योजना से जुड़ा हुआ है? प्रशांत चंद्र महानवलोविस जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना से जुड़े हुए हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था और वैश्वीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक प्रभाव है? सापेक्ष अभाव में वृद्धि। In 2009, A.R. Rahman won Oscar in which of the following given pair of categories? बेस्ट ओरिजिनल स्कोर एंड बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए A.R. रहमान को ऑस्कर दिया गया था। अनिल कुंबले ने किस वर्ष क्रिकेट टेस्ट मैच में 10 विकेट लिया था? 1999 में अनिल कुंबले ने क्रिकेट टेस्ट मैच में 10 विकेट लिए थे। वायुमंडल में गैसों के प्रतिशत का सही क्रम क्या है? N2, उसके बाद O2, आर्गन, CO2। नीरज चोपड़ा 2022 में स्विट्जरलैंड में प्रतिष्ठित डैश का फाइनल जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। ज्यूरिक डायमंड लीग में जीतने वाले पहले भारतीय थे। गैंगवॉन शहर निम्नलिखित में से किस खेल आयोजन की मेजबानी करेगा? शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल 2024 की मेजबानी गैंगवॉन शहर करेगा। राष्ट्रीय जूट बोर्ड 2022-23 के अनुसार जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। The directive principle of state policy that require the state of minimize inequalities in income status facilities and opportunity was added by the 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट यानी कि 44वां संविधान संशोधन में इन सभी को शामिल किया गया था। समताप मंडल निम्नलिखित में से किस वायुमंडलीय परत के बीच स्थित है? क्षोभ सीमा और समताप सीमा के बीच स्थित है। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक 1873 में ज्योतिबा राव फूले द्वारा लिखा गया था? गुलामगिरी पुस्तक जो है 1873 में ज्योतिबा राव फूले द्वारा लिखा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह के ऊपर या उसकी ओर लावा के संचरण में शामिल है? ज्वालामुखीय घटना शामिल होता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि संसद कानून द्वारा किसी भी राज्य के क्षेत्र को अलग करके या किसी राज्य के किसी हिस्से में किसी क्षेत्र को मिलाकर एक नया राज्य बना सकती है? अनुच्छेद 3 में इसका उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि जीवित प्राणियों के प्रति दया रखना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा? अनुच्छेद 51A जी के तहत किया गया है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या 10 करोड़ से अधिक है? महाराष्ट्र की जनसंख्या जो है 10 करोड़ से अधिक है। जहां तक भेदभाव के आधारों का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 का भाग नहीं है? पेशा जो है भाग 15 का भाग नहीं, जबकि प्रजाति, जाति, ये धर्म जो है भाग 15 से संबंधित है। लाल किले का निर्माण निम्नलिखित में से किस सम्राट ने करवाया था? शाहजहां द्वारा लाल किले का निर्माण करवाया गया था। किस वर्ष से भारत में जनगणना हर 10 वर्ष में होने वाली एक नियमित प्रक्रिया बन गया? 1881 के बाद नियमित प्रक्रिया बन गया। द एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन निम्नलिखित में से किस लेखक ने लिखा था? मार्क ट्वेन द्वारा लिखा गया था। द एडवेंचर ऑफ हकलबेरी फिन जो है मार्क ट्वेन द्वारा लिखा गया था। निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य देश के नागरिकों को उचित मूल्य पर जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराना है? प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल के पास कानून और व्यवस्था के संबंध में और अपने कार्यों के प्रभार से हटने से संबंधित विशेष जिम्मेदारी है? अनुच्छेद 371H के तहत है। भगवान विष्णु को समर्पित खजुराहो के लक्ष्मण मंदिर किस शैली की मंदिर वास्तुकला का उदाहरण है? नागर शैली के वास्तुकला का उदाहरण है। निम्नलिखित में से किस उपन्यासकार ने ए सूटेबल बॉय लिखा है? विक्रम सेठ द्वारा अ सूटेबल बॉय लिखा गया है। भारत का कौन सा क्षेत्र अनोखे 16 वनों के लिए जाना जाता है? पश्चिमी घाट जो है अनोखे 16 वनों के लिए जाना जाता है। भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया निर्धारित किया गया है? भाग 20 में जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया निर्धारित किया गया है। राज्य विधानमंडल के सत्र को स्थगित करने के संबंध में राज्यपाल को सलाह कौन देता है? मुख्यमंत्री सलाह देते हैं। ऋग्वेद संहिता में डैश पुस्तकें शामिल है? 10 पुस्तकें शामिल है। ऋग्वेद संहिता में 10 पुस्तकें शामिल हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत का भजन सम्राट कहा जाता है? अनूप जलोटा को भारत का भजन सम्राट कहा जाता है। भजन सम्राट किसे कहा जाता है? अनूप जलोटा को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में 44वां शतरंज ओलंपियाड आयोजित किया गया था? तमिलनाडु में आयोजित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा बहमनी साम्राज्य को तोड़कर बनाए गए 5 राज्यों में से एक था? गोलकोंडा था।
विच ऑफ द फॉलोइंग टॉप्ड द मेडल्स टैली विनिंग 61 गोल्ड मेडल्स इन द नेशनल गेम्स 2022। सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ने 61 गोल्ड मेडल जीता था। उच्च आय वर्ग के लोगों पर कर की दरों में वृद्धि की, जिसके परिणाम स्वरूप डैश हुआ, आय और धन की असमानताएं कम हुई। भारत में उत्पादित वस्तुओं को आयात से बचाने के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए निम्नलिखित तरीकों पर विचार कीजिए। फर्स्ट कथन देखें, आयातित वस्तुओं पर भारी टैक्स लगाया जाता है, ये भी सही है। देशी उपयोगकर्ता द्वारा किसी वस्तु के आयात की अधिकतम सीमा निर्धारित किया, यानी कि दोनों कथन बिल्कुल सही दिया गया है। कौन सा सामान्य दीर्घकालिक संक्रमण तब विकसित होता है जब मुंह से जीवाणु शर्करा का चयापचय करके अम्ल का उत्पादन करता है, जो दांतों के कठोर ऊतकों को अखनिजीकृत करता है, दंत क्षरण कहा जाता है। कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित है? राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो है ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित है और 1 जो है गंगा नदी से संबंधित है। बेकरेल जो एक विघटन प्रति सेकेंड के बराबर हो किस प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है? BQ द्वारा दर्शाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा चैनल भारत के बड़े कस्बों शहरों में मेल की त्वरित डिलीवरी की सुविधा के लिए 6 संचार मेल चैनलों का भाग नहीं है? साप्ताहिक चैनल नहीं होता, जबकि मेट्रो चैनल, बिजनेस चैनल, आवधिक चैनल ये सभी एक प्रकार है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम दशकीय वृद्धि था? मिजोरम में था। हरित क्रांति किसका उदाहरण है? प्रौद्योगिकी कृषि उत्पादन में क्रांतिकारी परिवर्तन कैसे ला सकता है? हरित क्रांति इसी का उदाहरण है। गुरु हरगोविंद के नेतृत्व में सिखों ने डैश के शासनकाल के दौरान मुगलों को 4 बार पराजित किया था। शाहजहां के शासनकाल के दौरान पराजित किया था। वर्ष 1904 में अभिनव भारत नामक क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन किसने बनाया था? विनायक दामोदर सावरकर द्वारा बनाया गया था। निम्नलिखित में से किसने इस बात पर बल दिया और प्रचारित किया कि वेदांत सभी का धर्म है, न कि केवल हिंदुओं का? स्वामी विवेकानंद ने कहा था। देशों को जोड़ने से भूमंडलीकरण का परिणाम डैश होगा, उत्पादकों के बीच अधिक प्रतिस्पर्धा होगा। मीनाती मिश्रा को किस प्रकार के नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? ओडिसी के लिए मीनाती मिश्रा को सम्मानित किया गया था। भूमध्य रेखा के ऊपर क्षोभ सीमा पर वायु का तापमान कितना होता है? -80 डिग्री सेल्सियस होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार राज्य में मनाया जाने वाला एक लोकप्रिय त्योहार है? सामा चकेवा जो है बिहार में मनाया जाने वाला एक लोकप्रिय त्योहार है। बाधा दौड़ में पुरुषों के लिए मानक दूरी कितना होता है? 110 मीटर और 400 मीटर का होता है। अंकुश कृमि यानी हुकवर्म नामक सूत्रकृमि परजीवी किस प्रजाति से संबंधित है जो आमतौर पर संक्रमित मिट्टी से फैलते हैं? एंकिलोस्टोमा होता है। अंकुश कृमि यानी हुकवर्म नामक सूत्रकृमि जो है एंकिलोस्टोमा नामक संक्रमित जो है आमतौर पर मिट्टी से फैल जाता है। सजीव टेरिडोफाइटा का संकीर्ण भौगोलिक क्षेत्र में किस प्रकार का फैलाव होता है? सीमित और प्रतिबंधित फैलाव होता है। देहिंग पटकई त्योहार को निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समृद्ध संस्कृति के जश्न के रूप में मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 37वें राष्ट्रीय खेलों में शामिल किया गया खेल गतका से संबंधित है? पंजाब का मार्शल आर्ट है गतका। राजस्थान का घूमर नृत्य मूल रूप से कौन सी आदिवासी समूह द्वारा किया जाता है? भील जनजाति द्वारा घूमर नृत्य किया जाता है। सिमुक मौर्योत्तर काल के निम्नलिखित में से किस राजवंश का संस्थापक था? सातवाहन वंश का संस्थापक था। अपने सूफी और लोक संगीत गायन के लिए विख्यात भारतीय लोक गायक मामे खान किस राज्य से है? राजस्थान से। मामे खान किस राज्य से है? राजस्थान से, और वो सूफी गीत के लिए जाने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मठों में परंपरागत रूप से पुरुष भिक्षुओं द्वारा किया जाता था? सत्रिया नृत्य किया जाता है, जो असम का एक क्लासिकल डांस है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत सर्वोच्च न्यायालय का अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता शुरू कर सकता है? मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के तहत। वाजपेयी सरकार के कार्यकाल के दौरान निम्नलिखित में से विनिवेश मंत्रालय के पहले मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था? अरुण शौरी को नियुक्त किया गया था। भारत के 2011 की जनगणना के अनुसार तमिलनाडु की साक्षरता दर कितना था? 80.09% जो है तमिलनाडु की साक्षरता दर था। देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार डैश राज्य में तीर्थ केंद्र में आयोजित नृत्य उत्सव में दिया जाता है? ओडिशा राज्य में दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में माइक्रो फाइनेंस वितरण तंत्र के कई दृष्टिकोणों में से एक नहीं है? सस्ता सब्सिडी वाला क्रेडिट ये नहीं है। तो ये पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए निर्देश या रीट जारी करने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रीट जारी कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय नृत्य त्रिपुरा में मोग समुदाय द्वारा किया जाता है? संगराई जो है नृत्य त्रिपुरा में मोग समुदाय द्वारा किया जाता है। संगराई कहाँ का है? त्रिपुरा का। निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय नृत्य त्रिपुरा में मोग समुदाय द्वारा किया जाता है? संगराई जो नृत्य जो है त्रिपुरा में किया जाता है और जो है मोग समुदाय द्वारा किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक के लेखक प्रसिद्ध सितार वादक है, वह कौन है? रविशंकर है। माई म्यूजिक माई लाइफ पंडित रविशंकर द्वारा लिखा गया है। पंचमहल निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। पंचमहल जो है फतेहपुर सीकरी में है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पहली बार निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों के लिए औद्योगिक गतिविधियों को आरक्षित करने का कारण बना? औद्योगिक नीति संकल्प 1956 के तहत। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि एक राज्य भारत के क्षेत्र के भीतर कानूनों की समान सुरक्षा से इनकार नहीं करेगा? अनुच्छेद 14 के तहत। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से लघु वित्त बैंक का लाइसेंस प्राप्त करने वाली डैश कंपनी है? महाराष्ट्र की कंपनी है। वाट इज यूज टू मेक ट्रांसपेरेंट सोप? इथेनॉल का प्रयोग किया जाता है ट्रांसपेरेंट साबुन बनाने के लिए। वर्ष 1829 में गवर्नर जनरल डैश द्वारा सती प्रथा का अवैध और दंडनीय बना दिया गया था? विलियम बेंटिक द्वारा बना दिया गया था। बिंदुसार निम्नलिखित में से किस मौर्य सम्राट का उत्तराधिकारी था? चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। देव समाज की स्थापना कब हुआ था? 1887 में देव समाज की स्थापना हुआ था। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में जनजातीय कल्याण मंत्रियों को डैश द्वारा नियुक्त किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। उष्मा ऊर्जा के अनुप्रयोग में बर्फ टुकड़े के परमाणु कंपन करने लगते हैं। एक बिंदु पर परमाणुओं में इतनी अधिक ऊर्जा होती है कि वे अपने स्थिर से अलग हो जाते हैं और स्थित संरचना खो देते हैं। इसे हम जल निर्माण के रूप में देख सकते हैं। इसे विशेष बिंदु को क्या कहा जाता है? गलनांक कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें सरकार ने सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर सहमति व्यक्त किया था? 1931 में किया गया था। यानी गांधी इरविन समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था? 1931 में हस्ताक्षरित हुआ था। बीपीओ का पूर्ण रूप क्या होता है? बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है। निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा का नेतृत्व किया था? 1930 में किए थे। टाइफाइड इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया? टाइफाइड जो है बैक्टीरिया से यानी जीवाणु से होता है। किस कार्यक्रम को पुनर्संशोधित करके उसका नाम बदलकर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम कर दिया गया था? काम के बदले अनाज कार्यक्रम का नाम बदलकर किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 23 जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी या कप फुटबॉल संबंधित है? संतोष ट्रॉफी जो है फुटबॉल से संबंधित है। प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास सूरज का सातवां घोड़ा के उपन्यासकार डैश है? धर्मवीर भारती हैं। पद्म भूषण 2022 पुरस्कार से सम्मानित डैश एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार है? राशिद खान जो है एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार है। शिवनाथ मिश्रा बनारस घराने के प्रतिपादक हैं और वे डैश बजाते हैं? सितार बजाते हैं। शिवनाथ मिश्रा जो है सितार बजाते हैं। किस अधिनियम ने बाजार में प्रतिस्पर्धा को रोकने के बजाय प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने पर बल दिया था? प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत। निम्नलिखित में से कौन सी घरेलू मक्खी का जैविक नाम है? मस्का डोमेस्टिका जो है घरेलू मक्खी का जैविक नाम होता है। नलिनी अस्थाना को 2022 में निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? कथक के लिए नलिनी अस्थाना को 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से दिल्ली में जन्मे भरतनाट्यम नर्तकी नर्तकों में से किसे वर्ष 2021 के लिए नृत्य पेरुंजोती पुरस्कार प्राप्त हुआ था? गीता चंद्रन को नृत्य पेरुंजोती पुरस्कार प्राप्त हुआ था। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार भारत में वर्ष 21-22 में 1.5 मिलियन टन के रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन होने का अनुमान है। 316.06 टन उत्पादन होने का अनुमान है। निम्नलिखित में से किस ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तरी राज्यों में वर्षा होता है? शरद ऋतु में होता है। अयोध्या के श्री राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार कौन है? चंद्रकांत भाई सोमपुरा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रख लीजिएगा। अयोध्या के श्री राम मंदिर का मुख्य वास्तुकार चंद्रकांत भाई सोमपुरा है।
भारत का निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है? विशाखापट्टनम है। भारत के निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र बंगाल की खाड़ी के तट पर है? विशाखापट्टनम है। हनुक्का उत्सव निम्नलिखित में से किस समुदाय से संबंधित है? यहूदी धर्म से संबंधित है। हनुक्का उत्सव जो है यहूदी से संबंधित है। अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व किन दो राज्यों में स्थित है? केरल और तमिलनाडु में है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद महाधिवक्ता को राज्य सरकार के कानूनी सलाहकार के रूप में परिभाषित करता है? अनुच्छेद 165 करता है। राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसके परामर्श से दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के संबंध में प्रक्रिया के लिए नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है? सभापति और अध्यक्ष को प्राप्त है। निम्नलिखित में से किस खेल में स्कूप शब्द का प्रयोग किया जाता है? हॉकी में स्कूप शब्द का प्रयोग किया जाता है। दिल्ली पहली बार डैश के शासनकाल के दौरान एक राज्य की राजधानी बना था? तोमर राजपूत काल के शासन के दौरान बना था। बिस्वा और फुलाइज कहाँ के सांस्कृतिक त्यौहार है? हिमाचल प्रदेश का है। बिस्वा और फुलाइज जो है हिमाचल प्रदेश का सांस्कृतिक त्यौहार है। क्रिकेट में निम्नलिखित में से किसे लेग बिफोर विकेट यानी कि एलबीडब्ल्यू माना जाता है? बल्लेबाज का शरीर ऐसी गेंद के ठीक सामने आ जाए जो यदि उसके शरीर से न लगती तो सीधे विकेट से टकरा जाती, उसे जो एलबीडब्ल्यू माना जाता है। एक लघु उद्यम वह है जिसमें यह संयंत्र और मशीनरी में निवेश किस राशि से अधिक नहीं होता है? 10 करोड़ से अधिक नहीं होता है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान मौर्यों की राजधानी पाटलिपुत्र का प्रशासन कितनी समितियों द्वारा प्रतिबंधित किया जाता था? 6 द्वारा प्रतिबंधित किया जाता था। T20 क्रिकेट मैच में एक टीम खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है? 11 होता है। जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता था? औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा डैश से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची की अवधारणा लिया गया है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों से सत्य कथन बताइए। फर्स्ट कथन देखिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी की स्थापना 1977 में हुई। ये गलत हो जाएगा। भारत सरकार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के शेयर पूंजी में 50% योगदान करता है, ये सही है। नरसिम्हा समिति ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सम्मेलन के अनुशंसा, ये गलत, यानी केवल दूसरा सही दिया गया है। बेरोजगारी के निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार लोगों द्वारा बेहतर नौकरियों की तलाश में स्वेच्छा से नौकरियां छोड़ने का परिणाम है? संघर्षात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। अपनी परिक्रमा के दौरान जब पृथ्वी सूर्य से बहुत दूर होता है तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? अपसौर कहा जाता है। और जब पास में हो तो उसे उपसौर कहा जाता है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने का लक्षित वर्ष क्या है? 2045 है। पुरुलिया के भुवन कुमार किस नृत्य शैली के पुरस्कार नर्तक है? छऊ के नर्तक है। पुरुलिया के भुवन कुमार जो है छऊ पुरस्कृत नर्तक है। तो ये भी पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? अनुच्छेद 338 जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान उड़ीसा के डैश में स्थित है? कटक में है। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है उड़ीसा के कटक में है। निम्नलिखित रूसी राजनीतिक नेताओं में से किसने वर्ष 2007 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लिया था? व्लादिमीर पुतिन ने भाग लिया था। 2007 में भारत के गणतंत्र दिवस पर किसने भाग लिया था? व्लादिमीर पुतिन ने भाग लिया था। निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना 1995 में हुआ था? विश्व व्यापार संगठन के WTO की स्थापना जो है 1995 में हुआ था। चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स की आधिकारिक जर्सी किसने लॉन्च किया था? अनुराग ठाकुर द्वारा लॉन्च किया गया था। चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स की जो जर्सी होता है उसे अनुराग ठाकुर द्वारा लॉन्च किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा देश ICC T20 पुरुष विश्व कप 2024 की मेजबानी करेगा? वेस्ट इंडीज और USA के द्वारा किया जाएगा। एक पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषी होता है? पेड़ पौधे जो है स्वपोषी होते हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन को 1992 में वैधानिक शक्ति प्रदान किया गया था? सेबी को जो है 1992 में वैधानिक शक्ति प्रदान किया गया था और इसका फुल फॉर्म जो होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है। RBI का फुल फॉर्म क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। आप लोग LIC का जो है फुल फॉर्म कमेंट करके जरूर बताइएगा। निम्नलिखित में से किस समाज सुधार संगठन की स्थापना 1864 में मद्रास में हुआ था? वेद समाज की स्थापना जो है 1864 में मद्रास में हुआ था। निम्नलिखित में से किस वर्ष में बारदोली में किसान आंदोलन हुआ था? 1928 में बारदोली में किसान आंदोलन हुआ था। भारत में 2011 की जनगणना कितने चरणों में हुआ था? 2 चरणों में हुआ था।
निम्नलिखित में से किस मुस्लिम समाज सुधारक ने तहदीब उल अखलाक पत्रिका के माध्यम से अपने विचारों को प्रचार किया? सैयद अहमद खान द्वारा किया गया था। मुद्रा की छपाई के माध्यम से केंद्रीय बैंक द्वारा जुटाए गए राजस्व को डैश कहा जाता है? टंकन प्रलाभ कहा जाता है। पंडित बिरजू महाराज एक प्रसिद्ध डैश नर्तक थे जिन्होंने नई दिल्ली में अपना नृत्य विद्यालय कलाश्रम खोला था? कथक नर्तक थे। सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत में डैश पंचवर्षीय योजना के तहत था? पहली पंचवर्षीय योजना के तहत था। 17वीं शताब्दी में डैश एक विदेशी यात्री पीटर मुंडी ने भारत का दौरा किया था? इंग्लैंड के एक विदेशी यात्री पीटर मुंडी ने भारत का दौरा किया था। 8वीं पंचवर्षीय योजना के लिए गरीबी रेखा से नीचे की जनगणना वर्ष डैश में किया गया था? 1992 में किया गया था। 8वीं पंचवर्षीय योजना के लिए गरीबी रेखा से नीचे की जनगणना वर्ष 1992 में किया गया था। महादेश रचना संबंधी प्रक्रिया क्या है? इसमें भूपर्पटी के बड़े हिस्से का उत्थान या आवलन शामिल है। 2022 तक निम्नलिखित में से किस देश ने कभी भी एशियाई खेलों की मेजबानी नहीं किया है? पाकिस्तान द्वारा नहीं किया गया है। दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के संस्थापक और निदेशक निम्नलिखित में से कौन थे? मृणालिनी साराभाई थी। दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के संस्थापक मृणालिनी साराभाई थी। Consider the following statement with respect to the limitation of the barter exchange system। यानी इसमें सब बताना है जो कौन सा स्टेटमेंट जो है लिमिटेशन यानी कि जो इसमें बाधा था बार्टर एक्सचेंज सिस्टम का। पहला दिया गया है लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, यानी उसमें जो है पेमेंट डिफर्ड पेमेंट का जो है कमी था। दूसरा कहा गया है सफिशियंट डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट। उसका तीसरा कहा गया लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, यानी इसमें से हमें बताना है कौन सा सही दिया गया। केवल एक और तीन सही दिया, यानी कि पहला वाला जो लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफरेड पेमेंट और इसमें जो तीसरा दिया गया लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, यानी ये दोनों जो है बिल्कुल सही दिया गया है। निम्नलिखित भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी नर्तकियों में से किसी को वर्ष 2016 में पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त हुआ था? यामिनी कृष्णमूर्ति को दिया गया था। 1976 में भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? 10 जोड़े गए थे और एक जो है 11वां जो है 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था। हिंदू चंद्र कैलेंडर के अनुसार भारत में गुरु नानक जयंती कब मनाया जाता है? कार्तिक पूर्णिमा को गुरु नानक जयंती मनाया जाता है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के लिए संसद के विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति की आवश्यकता होता है? राष्ट्रपति के चुनाव की आवश्यकता के लिए आवश्यकता होता है। अमर जीवन एक भारतीय महिला द्वारा लिखी गई आत्मकथा है, वह कौन थी? रस सुंदरी देवी थी। केवी प्रसाद, एसबी राजा राव, उमालीपुरम शिवरमन, पालघाट मणि अय्यर, कराईकुडी आर मणि और पालघाट रघु निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? मृदंगम के लिए प्रसिद्ध है। इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट करते हैं। केवी प्रसाद, एसबी राजा राघव, उमालीपुरम शिवरमन, पालघाट मणि अय्यर, कराईकुडी आर मणि और पालघाट रघु निम्नलिखित में से सब ये जो है मृदंगम वादक है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री का विवाह निम्नलिखित में से किस वंश में करवाया था? वाकाटक वंश में करवाया था। अंग्रेजी उपन्यास हार्ट ऑफ डार्कनेस निम्नलिखित में से किस लेखक ने लिखा था? जोसेफ कोनराड द्वारा लिखा गया था। पृथ्वी के ज्वालामुखी में सबसे अधिक विस्फोटक कौन से हैं? काल्डेरा है। पृथ्वी के ज्वालामुखियों में सबसे अधिक विस्फोटक जो है काल्डेरा है। निम्नलिखित में से कौन से रीट केवल न्यायिक और अर्ध न्यायिक निकायों के विरुद्ध जारी किया जाता है? निषेध आज्ञा और उत्प्रेषण लेख जारी किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 के प्रथम स्थान पर रहा था? जैन विश्वविद्यालय प्रथम स्थान पर रहा था। 1882 में हंटर आयोग की स्थापना किस विषय पर जांच की जा रही थी? शिक्षा पर जांच की जा रही थी। हैदराबाद में चार मीनार एक डैश विशाल रचना है जिसमें चार मीनार है, वर्गाकार है। हैदराबाद में चार मीनार एक वर्गाकार विशाल संरचना है जिसमें चार मीनारे हैं। आर्यभट्ट को डैश के सबसे महान खगोलविद में से एक माना जाता है? गुप्त काल के सबसे महान खगोलविदों में से एक माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन शहनाई वादक नहीं है? एन रामानी जो है यह शहनाई वादक नहीं है, जबकि कृष्ण राम चौधरी, अली अहमद हुसैन, बिस्मिल्लाह खान ये सभी शहनाई वादक है। इन दोनों को अब याद कर लीजिएगा, ये भी आपको बार बार पूछा जाने वाला है। कृष्ण राम चौधरी जो है ये भी शहनाई वादक है, अली अहमद हुसैन ये भी जो है शहनाई वादक है और बिस्मिल्लाह खान तो सभी लोग को याद है।
मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कितने प्रकार की याचिकाएं जारी की जा सकती है? 5 प्रकार का रीट जारी किया जाता है। सीमा किरमानी निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? भरतनाट्यम से संबंधित है। सीमा किरमानी जो है भरतनाट्यम से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसने 1527 में खानवा में मुगल सम्राट बाबर से युद्ध किया था? राणा संगा से युद्ध किया था। किसने जो है 1527 में राणा संगा से खानवा में मुगल सम्राट बाबर ने युद्ध किया था? निम्नलिखित में से कौन सा शहर युग में शेरशाह सूरी मार्ग के द्वारा जुड़ा हुआ है? दिल्ली अमृतसर जो है शेरशाह सूरी मार्ग के द्वारा जुड़ा हुआ है, जिसे जीटी रोड कहा जाता है। डैश का अर्थ उन वस्तुओं के आयात से बचना है जिनका भारत में उत्पादन किया जा सकता है। आत्मनिर्भरता का अर्थ उन वस्तुओं के आयात से बचना है जिनका भारत में उत्पादन किया जाता है। जब कई राजनीतिक पार्टियां एक आम सहमति कार्यक्रम में एजेंडे के आधार पर सरकार बनाने और राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करने के लिए हाथ मिलाती है तो इसे क्या कहा जाता है? गठबंधन सरकार कहा जाता है। पादपों में कौन सा हार्मोन कोशिकाओं की लंबाई बढ़ाने में मदद करता है? ऑक्सीन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पर्यावरण और वन्य जीवों से संबंधित 7वें मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन है? वन्य जीव जानवरों की तस्करी से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा चर्च गोवा में स्थित नहीं है? सांता क्रूज बेसिलिका जो है यह गोवा में नहीं है, जबकि रीस मोगेस चर्च, मेडे द उस चर्च, बेसिलिका ऑफ बोम जीसस ये सभी जो है गोवा में है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा स्फूर्ति योजना शुरू किया गया था? 2005 में स्फूर्ति योजना शुरू किया गया था। भोजन में ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं जो लाभकारी आंत सूक्ष्म जीवों की वृद्धि या सक्रियता को प्रेरित करते हैं? प्रीबायोटिक कहा जाता है। कुल जनसंख्या 2011 के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। सबसे पहले क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा, यानी कि बी। उसके बाद क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। उसके बाद पश्चिम बंगाल हो जाएगा। BCA कहाँ पर? तीसरा वाला सही हो जाएगा। टू कंपाउंड विद द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर आर नोन एज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द मौसिम से हुई है। यह निम्नलिखित में से किसके समतुल्य होता है? मौसम के समतुल्य होता है। तो ये पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, लोहड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय लोक पर्व है? पंजाब का है। लोहड़ी किस राज्य का है? पंजाब का है। प्रथम औद्योगिक नीति संकल्प इनमें से किस वर्ष पारित किया गया था? 1948 में प्रथम औद्योगिक नीति संकल्प पारित किया गया था। महाराष्ट्र और गुजरात क्षेत्र का आदिवासी नृत्य पवरी नाच निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा किया जाता है? कोकना जनजाति द्वारा किया जाता है। महाराष्ट्र और गुजरात क्षेत्र का आदिवासी नृत्य पवरी नाच कोकना जनजाति द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च रक्तचाप के लिए जिम्मेदार नहीं है? नमक का कम सेवन करना या उच्च यानी कि रक्तचाप यानी कि हाइपरटेंशन के लिए जिम्मेदार नहीं है, जबकि तनाव और चिंता में रहना, धूम्रपान या चबाने वाले तंबाकू के माध्यम से निकोटीन का सेवन, अधिक वजन और व्यायाम की कमी ये सभी से हाइपरटेंशन होता है। किसी न्यायाधीश को हटाने के प्रस्ताव पर डैश सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए यदि यह लोकसभा में शुरू किया गया हो? 100 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए जाना चाहिए। वह स्थिति जब पर्यावरण पोषक तत्वों से समृद्ध हो जाता है, मुहाने और तटीय जल में पौधे और शैवाल की मात्रा में वृद्धि हो जाती है तो क्या कहलाता है? सुपोषण कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे नूरजहां का शीर्षक प्राप्त हुआ था? मेहरुन्निसा को प्राप्त हुआ था। निम्नलिखित में से किस शहर ने 2022 में 44वें विश्व शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी किया था? चेन्नई द्वारा किया गया था। भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(2) के तहत गिरफ्तार और हिरासत में रखे गए प्रत्येक व्यक्ति को निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने की समय अवधि कितना होता है? 24 घंटे के भीतर पेश करना होता है। सातवाहन साम्राज्य के अधीन प्रशासन का सबसे निचला स्तर एक ग्राम था, जो एक डैश की देखरेख के अधीन था? ग्रामी के अधीन था। ऋण और भुगतान दायित्वों के निर्वहन निम्नलिखित में से किसकी सार्वभौमिक स्वीकार्यता है? लीगल टेंडर मनी की स्वीकार्यता है। पंडित गोपाल प्रसाद दुबे ने किस प्रकार के नृत्य के लिए पद्मश्री प्राप्त किया था? छऊ के लिए प्राप्त किया था। मुद्रा योजना के तहत ऋण की अधिकतम सीमा क्या होता है? 10 लाख होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल कितने जिले थे? 640 जिले थे। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार डैश वर्ष की आयु के बीच के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना माता पिता का मौलिक कर्तव्य है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को।
निम्नलिखित में से कौन सा भारत के बड़े कस्बों और शहरों में मेल की त्वरित डिलीवरी की सुविधा के लिए एक संचार मेल चैनल है? बल्क मेल चैनल है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि किसी भी अपराध के लिए आरोपी व्यक्ति को अपने खिलाफ गवाह बनने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा? अनुच्छेद 20 के तहत कहा गया है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP डैश द्वारा प्रशासित एक कल्याणकारी कार्यक्रम है? ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। तुमकुरु खनन बेल्ट किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में है। तुमकुरु खनन बेल्ट कर्नाटक में है। निम्नलिखित में से किस नीति में घरेलू अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करना शामिल है? भूमंडलीकरण यानी कि वैश्वीकरण शामिल है। ठोस के गलनांक को किस प्रकार की परिभाषित किया जा सकता है? वह न्यूनतम तापमान जिस पर वायुमंडलीय दाब पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है उसे ठोस के गलनांक को परिभाषित किया जा सकता है। जलीय चक्र डैश से संबंधित है? जल से संबंधित है। जलीय चक्र जल से संबंधित है। 2021 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से किसने भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में सबसे अधिक एक दिवसीय यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मैच ODI मैच खेला है? महेंद्र सिंह धोनी ने सबसे अधिक ODI मैच खेले हैं। निम्नलिखित में से किस इस रिपोर्ट या मिशन ने मुख्य रूप से सिफारिश किया था कि प्रांतीय सरकार के कुछ पहलुओं पर नियंत्रण भारतीय निर्वाचक वर्ग के प्रति जिम्मेदार भारतीय मंत्रियों को दिया जाए? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के तहत। औद्योगिक नीति संकल्प 1956 के अनुसार अनुसूची B में डैश उद्योग शामिल है? 12 उद्योग शामिल है। भारत में पुरापाषाण युग के कितने चरण हैं? 3 चरण हैं। भारत में पुरापाषाण युग के 3 चरण हैं। विभाजन की कठोर वास्तविकता पर आधारित उपन्यास कितने पाकिस्तान के उपन्यासकार कौन है? कमलेश्वर है। यहाँ पर देखिए कितने पाकिस्तान के उपन्यासकार कमलेश्वर है। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची मिजोरम त्रिपुरा के राज्यपालों को अतिरिक्त विवेकाधीन शक्तियां प्रदान करता है? 6ठी अनुसूची के तहत अधिक शक्तियां प्रदान करता है। नवंबर 2022 की स्थिति के अनुसार संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। अपनी सांस्कृतिक विरासत और तमिल आबादी के लिए जाने जाने वाला जाफना प्रायद्वीपीय श्रीलंका के किस भाग में है? उत्तरी प्रांत में है। संगीत नाटक अकादमी भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन एक संस्था है? संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक संस्था है। जतिन गोस्वामी जी ने संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया था? डैश नृत्य शैली के प्रसिद्ध नर्तक है? सत्रिया नृत्य के प्रसिद्ध नर्तक है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था? ढाका में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा अवयव उदारीकरण मॉडल के तहत वित्तीय क्षेत्र के सुधारों का हिस्सा नहीं था? बैंकों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए RBI की भूमिका बढ़ाना इसका हिस्सा नहीं था। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल अखंड मूर्ति को डैश के एक ब्लॉक से उकेरा गया है? ग्रेनाइट के एक ब्लॉक से उकेरा गया है। संसद के चुनाव के लिए प्रत्येक क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र में कितनी सामान्यतः मतदाता सूचियां होती है? 1 मतदाता सूचियां होती है। निम्नलिखित में से कौन तबला वादक नहीं है? पन्नालाल घोष तबला वादक नहीं है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया था? मध्य प्रदेश में किया गया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष में सर्वश्वेत साइमन कमीशन के विरोध में एक अखिल भारतीय अभियान चलाया गया था? 1928 में चलाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आड रस प्यूरी में पाया जाने वाला सबसे आम सेकेराइड है जिसका लगभग 55% से 80% हिस्सा शर्करा अंश है, सुक्रोज का होता है? 2022 में भारत में आयोजित 44वें अंतर्राष्ट्रीय शतरंज ओलंपियाड के लिए आधिकारिक शुभंकर का नाम क्या था? थाम्बी नाम था। मातृपक्ष की ओर से मुगल डैश के वंशज थे? चंगेज खां के वंशज थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना डैश में चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त और अन्य प्रसिद्ध क्रांतिकारों द्वारा किया गया था? 1928 में किया गया था। बिहार और पश्चिम बंगाल का भूजल अधिकतर किस धातु से दूषित होता है? आर्सेनिक से दूषित होता है। ट्रेन टू पाकिस्तान, गुड बैड एंड रिडिकुलस और दिल्ली एक नोवेल के लेखक कौन है? खुशवंत सिंह है। निम्नलिखित में से किस संगठन ने गांधी के तरीकों का सम्मान करने के लिए 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में घोषित किया था? संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित किया गया था। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा बनवाया गया था? राजा राज चोल प्रथम द्वारा बनवाया गया था।
कोंगपट्टू एसवी मुरुगन जो कि एक डैश वादक को 2022 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था, तमिल वादक हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लीड बैंक नहीं है? एचडीएफसी बैंक जो है एक लीड बैंक नहीं है। कृषि सांख्यिकी एक झलक 2015 के अनुसार भारत वर्ष 2013 में किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक था जिसका वैश्विक उत्पादन लगभग 25% योगदान होता है? दाल का था। तो ये भी पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक 1873 में ज्योतिबा राव फूले द्वारा लिखा गया था? गुलामगिरी पुस्तक जो है 1873 में ज्योतिबा राव फूले द्वारा लिखा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह के ऊपर या उसकी ओर लावा के संचरण में शामिल है? ज्वालामुखीय घटना शामिल होता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि संसद कानून द्वारा किसी भी राज्य के क्षेत्र को अलग करके या किसी राज्य के किसी हिस्से में किसी क्षेत्र को मिलाकर एक नया राज्य बना सकती है? अनुच्छेद 3 में इसका उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि जीवित प्राणियों के प्रति दया रखना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा? अनुच्छेद 51A जी के तहत किया गया है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या 10 करोड़ से अधिक है? महाराष्ट्र की जनसंख्या जो है 10 करोड़ से अधिक है। जहां तक भेदभाव के आधारों का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 का भाग नहीं है? पेशा जो है भाग 15 का भाग नहीं, जबकि प्रजाति, जाति, ये धर्म जो है भाग 15 से संबंधित है। लाल किले का निर्माण निम्नलिखित में से किस सम्राट ने करवाया था? शाहजहां द्वारा लाल किले का निर्माण करवाया गया था। किस वर्ष से भारत में जनगणना हर 10 वर्ष में होने वाली एक नियमित प्रक्रिया बन गया? 1881 के बाद नियमित प्रक्रिया बन गया। द एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन निम्नलिखित में से किस लेखक ने लिखा था? मार्क ट्वेन द्वारा लिखा गया था। द एडवेंचर ऑफ हकलबेरी फिन जो है मार्क ट्वेन द्वारा लिखा गया था। निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य देश के नागरिकों को उचित मूल्य पर जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराना है? प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल के पास कानून और व्यवस्था के संबंध में और अपने कार्यों के प्रभार से हटने से संबंधित विशेष जिम्मेदारी है? अनुच्छेद 371 के तहत है। भगवान विष्णु को समर्पित खजुराहो के लक्ष्मण मंदिर किस शैली की मंदिर वास्तुकला का उदाहरण है? नागर शैली के वास्तुकला का उदाहरण है। निम्नलिखित में से किस उपन्यासकार ने ए सूटेबल बॉय लिखा है? विक्रम सेठ द्वारा अ सूटेबल बॉय लिखा गया है। भारत का कौन सा क्षेत्र अनोखे 16 वनों के लिए जाना जाता है? पश्चिमी घाट जो है अनोखे 16 वनों के लिए जाना जाता है। भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया निर्धारित किया गया है? भाग 20 में जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया निर्धारित किया गया है। राज्य विधानमंडल के सत्र को स्थगित करने के संबंध में राज्यपाल को सलाह कौन देता है? मुख्यमंत्री सलाह देते हैं। ऋग्वेद संहिता में डैश पुस्तकें शामिल है? 10 पुस्तकें शामिल है। ऋग्वेद संहिता में 10 पुस्तकें शामिल हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत का भजन सम्राट कहा जाता है? अनूप जलोटा को भारत का भजन सम्राट कहा जाता है। भजन सम्राट किसे कहा जाता है? अनूप जलोटा को कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में 44वां शतरंज ओलंपियाड आयोजित किया गया था? तमिलनाडु में आयोजित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा बहमनी साम्राज्य को तोड़कर बनाए गए 5 राज्यों में से एक था? गोलकोंडा था। Which of the following topped the medals tally winning 61 gold medals in the National Games 2022? सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड ने 61 गोल्ड मेडल जीता था। उच्च आय वर्ग के लोगों पर कर की दरों में वृद्धि की जिसके परिणाम स्वरूप डैश हुआ, आय और धन की असमानताएं कम हुई। भारत में उत्पादित वस्तुओं को आयात से बचाने के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए निम्नलिखित तरीकों पर विचार कीजिए। फर्स्ट कथन देखें, आयातित वस्तुओं पर भारी टैक्स लगाया जाता है, ये भी सही है। देशी उपयोगकर्ता द्वारा किसी वस्तु के आयात की अधिकतम सीमा निर्धारित किया, यानी कि दोनों कथन बिल्कुल सही दिया गया है। कौन सा सामान्य दीर्घकालिक संक्रमण तब विकसित होता है जब मुंह से जीवाणु शर्करा का चयापचय करके अम्ल का उत्पादन करता है जो दांतों के कठोर ऊतकों को अखनिजीकृत करता है? दंत क्षरण कहा जाता है। कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित है? राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो है ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित है और 1 जो है गंगा नदी से संबंधित है। बेकरेल जो एक विघटन प्रति सेकेंड के बराबर हो किस प्रतीक द्वारा दर्शाया जाता है? BQ द्वारा दर्शाया जाता है।
निम्नलिखित में से कौन सा चैनल भारत के बड़े कस्बों शहरों में मेल की त्वरित डिलीवरी की सुविधा के लिए 6 संचार मेल चैनलों का भाग नहीं है? साप्ताहिक चैनल नहीं होता, जबकि मेट्रो चैनल, बिजनेस चैनल, आवधिक चैनल ये सभी एक प्रकार है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम दशकीय वृद्धि था? मिजोरम में था। हरित क्रांति किसका उदाहरण है? प्रौद्योगिकी कृषि उत्पादन में क्रांतिकारी परिवर्तन कैसे ला सकता है? हरित क्रांति इसी का उदाहरण है। गुरु हरगोविंद के नेतृत्व में सिखों ने डैश के शासनकाल के दौरान मुगलों को 4 बार पराजित किया था? शाहजहां के शासनकाल के दौरान पराजित किया था। वर्ष 1904 में अभिनव भारत नामक क्रांतिकारियों का एक गुप्त संगठन किसने बनाया था? विनायक दामोदर सावरकर द्वारा बनाया गया था। निम्नलिखित में से किसने इस बात पर बल दिया और प्रचारित किया कि वेदांत सभी का धर्म है, न कि केवल हिंदुओं का? स्वामी विवेकानंद ने कहा था। देशों को जोड़ने से भूमंडलीकरण का परिणाम डैश होगा? उत्पादकों के बीच अधिक प्रतिस्पर्धा होगा। मीनाती मिश्रा को किस प्रकार के नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? ओडिसी के लिए मीनाती मिश्रा को सम्मानित किया गया था। भूमध्य रेखा के ऊपर क्षोभ सीमा पर वायु का तापमान कितना होता है? -80 डिग्री सेल्सियस होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार राज्य में मनाया जाने वाला एक लोकप्रिय त्योहार है? सामा चकेवा जो है बिहार में मनाया जाने वाला एक लोकप्रिय त्योहार है। बाधा दौड़ में पुरुषों के लिए मानक दूरी कितना होता है? 110 मीटर और 400 मीटर का होता है। अंकुश कृमि यानी हुकवर्म नामक सूत्रकृमि परजीवी किस प्रजाति से संबंधित है जो आमतौर पर संक्रमित मिट्टी से फैलते हैं? एंकिलोस्टोमा होता है। अंकुश कृमि यानी हुकवर्म नामक सूत्रकृमि जो है एंकिलोस्टोमा नामक संक्रमित जो है आमतौर पर मिट्टी से फैल जाता है। सजीव टेरिडोफाइटा का संकीर्ण भौगोलिक क्षेत्र में किस प्रकार का फैलाव होता है? सीमित और प्रतिबंधित फैलाव होता है। देहिंग पटकई त्योहार को निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समृद्ध संस्कृति के जश्न के रूप में मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 37वें राष्ट्रीय खेलों में शामिल किए गए खेल गतका से संबंधित है? पंजाब का मार्शल आर्ट है गतका। राजस्थान का घूमर नृत्य मूल रूप से कौन सी आदिवासी समूह द्वारा किया जाता है? भील जनजाति द्वारा घूमर नृत्य किया जाता है। सिमुक मौर्योत्तर काल के निम्नलिखित में से किस राजवंश का संस्थापक था? सातवाहन वंश का संस्थापक था। अपने सूफी और लोक संगीत गायन के लिए विख्यात भारतीय लोक गायक मामे खान किस राज्य से हैं? राजस्थान से। मामे खान किस राज्य से हैं? राजस्थान से, और वो सूफी गीत के लिए जाने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मठों में परंपरागत रूप से पुरुष भिक्षुओं द्वारा किया जाता था? सत्रिया नृत्य किया जाता है जो असम का एक क्लासिकल डांस है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत सर्वोच्च न्यायालय एक अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता शुरू कर सकता है? मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के तहत। वाजपेयी सरकार के कार्यकाल के दौरान निम्नलिखित में से विनिवेश मंत्रालय के पहले मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था? अरुण शौरी को नियुक्त किया गया था। भारत के 2011 की जनगणना के अनुसार तमिलनाडु की साक्षरता दर कितना था? 80.09% जो है तमिलनाडु की साक्षरता दर था। देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार डैश राज्य में तीर्थ केंद्र में आयोजित नृत्य उत्सव में दिया जाता है? ओडिशा राज्य में दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में माइक्रो फाइनेंस वितरण तंत्र के कई दृष्टिकोणों में से एक नहीं है? सस्ता सब्सिडी वाला क्रेडिट ये नहीं है। तो ये पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए निर्देश या रीट जारी करने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रीट जारी कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय नृत्य त्रिपुरा में मोग समुदाय द्वारा किया जाता है? संगरई जो है नृत्य त्रिपुरा में मोग समुदाय द्वारा किया जाता है। संगरई कहाँ का है? त्रिपुरा का। निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय नृत्य त्रिपुरा में मोग समुदाय द्वारा किया जाता है? संगरई जो नृत्य जो है त्रिपुरा में किया जाता है और जो है मोग समुदाय द्वारा किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक के लेखक प्रसिद्ध सितार वादक है, वह कौन है? रविशंकर है। माई म्यूजिक माई लाइफ पंडित रविशंकर द्वारा लिखा गया है। पंचमहल निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? फतेहपुर सीकरी में। पंचमहल जो है फतेहपुर सीकरी में है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पहली बार निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों के लिए औद्योगिक गतिविधियों को आरक्षित करने का कारण बना? औद्योगिक नीति संकल्प 1956 के तहत। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कहता है कि एक राज्य भारत के क्षेत्र के भीतर कानूनों की समान सुरक्षा से इनकार नहीं करेगा? अनुच्छेद 14 के तहत।
सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से लघु वित्त बैंक का लाइसेंस प्राप्त करने वाली डैश कंपनी है। महाराष्ट्र की कंपनी है। वाट इज यूज टू मेक ट्रांसपेरेंट सोप। इथेनॉल का प्रयोग किया जाता है ट्रांसपेरेंट साबुन बनाने के लिए। वर्ष 1829 में गवर्नर जनरल डैश द्वारा सती प्रथा का अवैध और दंडनीय बना दिया गया था। विलियम बेंटिक द्वारा बना दिया गया था। बिंदुसार निम्नलिखित में से किस मौर्य सम्राट का उत्तराधिकारी था? चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। देव समाज की स्थापना कब हुआ था? 1887 में देव समाज की स्थापना हुआ था। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा में जनजातीय कल्याण मंत्रियों को डैश द्वारा नियुक्त किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऊष्मा ऊर्जा के अनुप्रयोग में बर्फ टुकड़े के परमाणु कंपन करने लगते हैं। एक बिंदु पर परमाणुओं में इतनी अधिक ऊर्जा होती है कि वे अपनी स्थिर से अलग हो जाते हैं और स्थित संरचना खो देते हैं। इसे हम जल निर्माण के रूप में देख सकते हैं। इसे विशेष बिंदु को क्या कहा जाता है? गलनांक कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे जिसमें सरकार ने सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर सहमति व्यक्त किया था? 1931 में किया गया था। यानी गांधी इरविन समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था? 1931 में हस्ताक्षरित हुआ था। बीपीओ का पूर्ण रूप क्या होता है? बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है। निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा का नेतृत्व किया था? 1930 में किए थे। टाइफाइड इज कॉज्ड बाई बैक्टीरिया। टाइफाइड जो है बैक्टीरिया से यानी जीवाणु से होता है। किस कार्यक्रम को पुनर्संशोधित करके उसका नाम बदलकर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम कर दिया गया था? काम के बदले अनाज कार्यक्रम का नाम बदलकर किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 2324 जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी या कप फुटबॉल संबंधित है? संतोष ट्रॉफी जो है फुटबॉल से संबंधित है। प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास सूरज का सातवां घोड़ा के उपन्यासकार डैश है? धर्मवीर भारती हैं। पद्म भूषण 2022 पुरस्कार से सम्मानित डैश एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार है? राशिद खान जो है एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार है। शिवनाथ मिश्रा बनारस घराने के प्रतिपादक है और वे डैश बजाते हैं? सितार बजाते हैं। शिवनाथ मिश्रा जो है सितार बजाते हैं। किस अधिनियम ने बाजार में प्रतिस्पर्धा को रोकने के बजाय प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने पर बल दिया था? प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत। निम्नलिखित में से कौन सी घरेलू मक्खी का जैविक नाम है? मस्का डोमेस्टिका जो है घरेलू मक्खी का जैविक नाम होता है। नलिनी अस्थाना को 2022 में निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? कथक के लिए नलिनी अस्थाना को 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से दिल्ली में जन्मे भरतनाट्यम नर्तकी नर्तकों में से किसे वर्ष 2021 के लिए नृत्य पेरुंजोती पुरस्कार प्राप्त हुआ था? गीता चंद्रन को नृत्य पेरुंजोती पुरस्कार प्राप्त हुआ था। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार भारत में वर्ष 21-22 में 1.5 मिलियन टन का रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन होने का अनुमान है। 316.06 टन उत्पादन होने का अनुमान है। निम्नलिखित में से किस ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तरी राज्यों में वर्षा होता है? शरद ऋतु में होता है। अयोध्या के श्री राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार कौन है? चंद्रकांत भाई सोमपुरा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रख लीजिएगा। अयोध्या के श्री राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार चंद्रकांत भाई सोमपुरा है। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है? विशाखापट्टनम है। भारत के निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र बंगाल की खाड़ी के तट पर है? विशाखापट्टनम है। हनुक्का उत्सव निम्नलिखित में से किस समुदाय से संबंधित है? यहूदी धर्म से संबंधित है। हनुक्का उत्सव जो है यहूदी से संबंधित है। अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व किन दो राज्यों में स्थित है? केरल और तमिलनाडु में है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद महाधिवक्ता को राज्य सरकार के कानूनी सलाहकार के रूप में परिभाषित करता है? अनुच्छेद 165 करता है। राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसके परामर्श से दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के संबंध में प्रक्रिया के लिए नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है? सभापति और अध्यक्ष को प्राप्त है। निम्नलिखित में से किस खेल में स्कूप शब्द का प्रयोग किया जाता है? हॉकी में स्कूप शब्द का प्रयोग किया जाता है। दिल्ली पहली बार डैश के शासनकाल के दौरान एक राज्य की राजधानी बना था? तोमर राजपूत काल के शासन के दौरान बना था। बिस्वा और फुलाइज कहाँ के सांस्कृतिक त्यौहार है? हिमाचल प्रदेश का है। बिस्वा और फुलाइज जो है हिमाचल प्रदेश का सांस्कृतिक त्यौहार है।
क्रिकेट में निम्नलिखित में से किसे लेग बिफोर विकेट यानी कि एलबीडब्ल्यू माना जाता है? बल्लेबाज का शरीर ऐसी गेंद के ठीक सामने आ जाए जो यदि से उसके शरीर से न लगती तो सीधे विकेट से टकरा जाती, उसे जो एलबीडब्ल्यू माना जाता है। एक लघु उद्यम वह है जिसमें यह संयंत्र और मशीनरी में निवेश किस राशि से अधिक नहीं होता है? 10 करोड़ से अधिक नहीं होता है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान मौर्यों की राजधानी पाटलिपुत्र का प्रशासन कितनी समितियों द्वारा प्रतिबंधित किया जाता था? 6 द्वारा प्रतिबंधित किया जाता था। T20 क्रिकेट मैच में एक टीम खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है? 11 होता है। जिंदा पीर के नाम से किसे जाना जाता था? औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा डैश से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची की अवधारणा लिया गया है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों से सत्य कथन बताइए। फर्स्ट कथन देखिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी की स्थापना 1977 में हुई, ये गलत हो जाएगा। भारत सरकार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के शेयर पूंजी में 50% योगदान करता है, ये सही है। नरसिम्हा समिति ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को सम्मेलन के अनुशंसा, ये गलत यानी केवल दूसरा सही दिया गया है। बेरोजगारी के निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार लोगों द्वारा बेहतर नौकरियों की तलाश में स्वेच्छा से नौकरियां छोड़ने का परिणाम है? संघर्षात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। अपनी परिक्रमा के दौरान जब पृथ्वी सूर्य से बहुत दूर होता है तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? अपसौर कहा जाता है। और जब पास में हो तो उसे उपसौर कहा जाता है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने का लक्षित वर्ष क्या है? 2045 है। पुरुलिया के भुवन कुमार किस नृत्य शैली के पुरस्कार नर्तक है? छऊ के नर्तक है। पुरुलिया के भुवन कुमार जो है छऊ पुरस्कृत नर्तक है। तो ये भी पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगला क्वेश्चन देखें, टेबल शुगर में अधिकतर क्या शामिल होता है? सुक्रोज शामिल होता है। टेबल शुगर में सुक्रोज होता है। चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स के शुभंकर का नाम क्या है? धाकर है। चौथे खेलो इंडिया गेम्स के शुभंकर का नाम क्या है? धाकर है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता है? यह दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है, यह एक मुख्य विशेषता है। 1910 में भारत स्त्री महामंडल की स्थापना का श्रेय निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक को दिया जाता है? सरला देवी चौधरानी को दिया जाता है। 1910 में भारत स्त्री महामंडल की स्थापना का श्रेय सरला देवी चौधरानी को दिया जाता है। मिजोरम में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार बागवानी को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है? एंथोरियम का त्यौहार जो है मिजोरम में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। मोहम्मद गौस का मकबरा कहाँ स्थित है? ग्वालियर में है। मोहम्मद गौस का मकबरा ग्वालियर में है। निम्नलिखित में से किसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया था? अर्पणा सतीशन को सम्मानित किया गया था। और ये सारे क्वेश्चन मैंने प्रीवियस वीडियो में बहुत सारे कराए हुए हैं, चाहे वो एमटीएस का हो, सीजीएल का हो, सीजीएसएल का हो, सीपीओ का, स्टेनो का, सभी में जो है बार बार रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन, इसलिए वो लोग अगर पिछले वाले वीडियो देखे होंगे तो दिल्ली पुलिस में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। 1990 के पूर्व में भारत में औद्योगिक क्षेत्र में संरक्षणवादी नीति शब्द डैश को संदर्भित करता है? घरेलू कंपनियों को विदेशी कंपनियों की प्रतिस्पर्धा से बचाने को संदर्भित करता है। महान कुचिपुड़ी नर्तक और पद्मश्री 1977 के पुरस्कार विजेता वी सत्यनारायण शर्मा का जन्म डैश में हुआ था? आंध्र प्रदेश में हुआ था। वी सत्यनारायण शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश। और वो जो है कुचिपुड़ी नर्तक हैं। गोपाल कृष्ण गोखले ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता का सर्वश्रेष्ठ दूत कहा था? मोहम्मद अली जिन्ना को कहा था। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वेतन, भत्तों और पेंशन को डैश पर प्रभारित किया जाता है? भारत की संचित निधि पर प्रभारित किया जाता है। भारत के संविधान की 10वीं अनुसूची के अलावा अन्य मामलों में राज्य विधानसभा के सदस्यों की अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? राज्यपाल करता है। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसने लिखा है? सभी को पता है, मोहनदास करमचंद गांधी यानी कि महात्मा गांधी की आत्मकथा का नाम द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है। प्रथम खेलो इंडिया स्कूल गेम्स किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 2018 में प्रारंभ हुआ था। प्रथम खेलो इंडिया स्कूल गेम्स जो है 2018 में शुरू किया गया था। हरित क्रांति का परिणाम स्वरूप भारत अपनी स्थिति को डैश में बदलने में सक्षम था? खाद की कमी वाले देश से एक अग्रणी कृषि राष्ट्र में बदलने के लिए सक्षम था। मध्य प्रदेश के राय लोक नृत्य के प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से किसने 2022 में पद्मश्री प्राप्त किया था?
राम सहाय पांडे को दिया गया था। मध्य प्रदेश के राय लोक नृत्य के प्रदर्शन के लिए राम सहाय पांडे को पद्मश्री दिया गया था। निम्नलिखित में से किस लेखक ने प्रसिद्ध अंग्रेजी उपन्यास मोबी डिक लिखा है? हरमन वेलविल द्वारा मोबी डिक लिखा गया है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान श्रमण परंपरा के भाग के रूप में गंगा की घाटी निम्नलिखित में से कौन सा नया धार्मिक और सामाजिक आंदोलन शुरू हुआ था? बौद्ध धर्म शुरू हुआ था। विधान परिषद की न्यूनतम संख्या कितना होता है? 40 होता है। विधान परिषद की न्यूनतम संख्या जो है 40 होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 निम्नलिखित में से किस अधिकार से संबंधित है? शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। भरहुत का प्रसिद्ध स्तूप मूल रूप से किसने बनवाया था? मौर्य राजपूतों द्वारा बनवाया गया था। भरहुत का प्रसिद्ध स्तूप मूल रूप से मौर्य राजाओं द्वारा बनवाया गया था। निम्नलिखित में से कौन भारत पर आधारित किताबुल हिंद के लेखक थे? किताबुल हिंद के लेखक कौन है? अल बरूनी है। डैश से प्राप्त ब्याज एक कारक आय है। पूंजी से प्राप्त ब्याज जो है एक कारक आय है। एफ डबल आई में एफ का तात्पर्य किससे है? फॉरेन से होता है। निम्नलिखित में से किसने 2022 में सर्वश्रेष्ठ लाल एल्बम श्रेणी में अ कलरफुल वर्ल्ड के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता था? फाल्गुनी शाह ने जीता था। मोहम्मद यूनुस सूक्ष्म वित्त के अग्रदूतों में से एक है। ने ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष किया था? 1983 में ग्रामीण बैंक की स्थापना किया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की जनसंख्या सर्वाधिक है। बेरी बेरी डैश की कमी से होता है? थायमीन से होता है। बेरी बेरी जो है थायमीन की कमी से होता है। देश में कुल पूर्ण भ्रमण योग्य भूजल संसाधन लगभग 432 किलोमीटर क्यूब है। तदनुसार किस जल निकाय में कुल पुनर्भ्रमण योग्य भूजल संसाधन का 26.55% है? ब्रह्मपुत्र का है। किसी पिंड के संवेग में परिवर्तन की दर बल की दिशा में लगाए गए असंतुलित बल के समानुपाती होता है। इसे किस रूप में जाना जाता है? गति का द्वितीय रूप के रूप में जाना जाता है। 1991 में किस तारीख को भारतीय रुपये का अवमूल्यन हुआ था? 1 जुलाई को भारतीय रुपये का अवमूल्यन हुआ था। पुमनु एथोरोजाइटिक संस्थारण के लिए कौन सा भौतिक घटक आवश्यक है? जल आवश्यक है। कौन सा पड़ोसी देश 2021 में मात्रा और मूल्य दोनों के मामले में 54% से अधिक की सबसे बड़ी हिस्सेदारी के साथ भारत में गेहूं निर्यात के शीर्ष गंतव्य के रूप में उभरा है? बांग्लादेश उभरा है। जुलाई 2023 तक भारत सरकार द्वारा केरल के निम्नलिखित में से किस नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है? मोहिनीअट्टम को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल लीडरशिप क्लास के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? मानवेंद्र नाथ राय थे। निम्नलिखित कथनों की सत्यता के संबंध में सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। पहला कथन क्या है? उत्तरी मैदान घनी आबादी वाले भौगोलिक प्रभाग है, बिल्कुल सही है। दूसरा देखें, मैदानी इलाकों में पर्याप्त जल आपूर्ति और अनुकूलन जलवायु युक्त समृद्ध मिट्टी का आवरण है। यह कृषि की दृष्टि से भारत के एक उत्पाद का हिस्सा है, बिल्कुल दोनों सही दिया गया है। ऐतिहासिक असमाई मंदिर अफगानिस्तान के डैश में स्थित है? काबुल में स्थित है। ऐतिहासिक असमाई मंदिर अफगानिस्तान के काबुल में स्थित है। भारत के किस राज्य में झूम खेती को पामलू के नाम से जाना जाता है? मणिपुर में झूम खेती को जो है पामलू के नाम से जाना जाता है। कराटे में फाइट तब शुरू होता है जब रेफरी चिल्लाकर डैश बोलता है? सोबू हाजिम बोलता है। क्या बोलता है? सोबू हाजिम। कराटे में फाइट तब शुरू होता है जब रेफरी चिल्लाकर सोबू हाजिम बोलता है। किस प्रकार की चट्टानों के निर्माण के लिए गलित अवस्था और उच्च तापमान महत्वपूर्ण मानदंड है? अग्नेय चट्टान के लिए होता है। किस प्रकार के चट्टानों के निर्माण के लिए गलित अवस्था और अति उच्च तापमान महत्वपूर्ण मानदंड है? अग्नेय चट्टान के लिए। उत्तरी भारतीय मंदिर वास्तुकला की शीर्ष पर सपाल गोल यानी कि स्टोन डिस्क संरचना के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है? आमलक का प्रयोग किया जाता है। जब भी कोई आप मंदिर देखते हैं, जब देखिए उत्तरी एरिया बोला गया यानी कि देखिए यहाँ पर उत्तर वास्तुकला यानी कि जो उत्तरी भाग को क्या कहता है? नागर शैली, और नीचे वाले को द्रविड़ शैली, बीच में जो है वेसर शैली होता है। यानी कि जो मंदिर का भाग होता है ऊपर में ऐसा रहता है, देखिए एक बार बता देते हैं। जैसे ये झंडा बना हुआ है और इसके बीच में जो एक ऐसा जो चक्री जैसा बना रहता है, इसे ही जो है क्या कहता है? डिस्क यानी कि आमलक कहा जाता है।
होली के त्यौहार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है। पहला कथन देखिए, होली से एक रात पहले होलिका दहन होता है और लोग आग की परिक्रमा करते हैं जो होलिका के अंत का प्रतीक है, बिल्कुल सही दिया गया। दूसरा देखें, त्योहार शरद ऋतु की शुरुआत का प्रतीक, गलत दिया गया है। होली का त्योहार माघ मास हिंदू कैलेंडर में, ये भी गलत दिया गया, यानी कि केवल ए सही दिया गया है। 100 मीटर रिले रेस में कितने एथलीटों को एक रेस पूरी करना होता है। 4 को पूरी करनी होता है। 100 मीटर रिले रेस में कितने एथलीटों को एक रेस पूरा करना होता है। 4 को पूरा करना होता है। देखिए 100 मीटर का इस प्रकार का रेस होता है, उसमें जो है 4 एथलीट होता है जो उसे एक रेस पूरा करना पड़ता है। कहीं एक जगह चारों भाग पर खड़ा रहता है और एक दूसरे को देते जाते हैं, उसे ही पूरा करना होता है। भारत की आर्थिक स्थिरता या साख को खतरा होने के आधार पर किस प्रकार का आपातकाल लगाया जाता है। वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। हिंदू मत में अस्पृश्यता बनी रहने के कारण निराश होकर भीमराव अम्बेडकर डैश में परिवर्तित हो गए। बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। हिंदू मत में अस्पृश्यता बनी रहने के कारण निराश होकर भीमराव अम्बेडकर बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गए। 1991 में भुगतान संतुलन संकट का समाधान करने के लिए भारतीय रुपये का विदेशी मुद्राओं के मुकाबले डैश किया गया था, अवमूल्यन किया गया था। कब किया गया था? 1991 में किया गया था। दिल्ली सल्तनत की पहली महिला सुल्तान रजिया सुल्तान निम्नलिखित में से किसकी पुत्री थी। शमसुद्दीन इल्तुतमिश की पुत्री जो थी रजिया सुल्तान थी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन के अधिकार की गारंटी देता है। अनुच्छेद 26 जो है धार्मिक मामलों के प्रबंधन की अधिकार की गारंटी देता है। एम एस सुब्बुलक्ष्मी को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। 1998 में एम एस सुब्बुलक्ष्मी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत में मौसमी बेरोजगारी मुख्यतः किस क्षेत्र में से संबंधित है। कृषि से संबंधित है। मौसमी बेरोजगारी जो है कृषि से संबंधित है। तो ये पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने डैश पदक जीता था। 22 स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीता था। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत ने 22 गोल्ड मेडल जीता था। तंजौर बंधु के नाम से विख्यात पुनयन्ना, वडवेलु, शिवानंदम और चिन्नयन्ना जो है किस नृत्य के प्रसिद्ध नर्तक थे। भरतनाट्यम के नर्तक थे। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। पुनयन्ना, वडिवेलु, शिवानंदम और चिन्नयन्ना जो है ये सभी भरतनाट्यम से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसने पृथ्वीराज रासो लिखा था। चंद्र बरदाई द्वारा पृथ्वीराज रासो लिखा गया है। देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी किसे माना जाता है। भारत के महान्यायवादी को देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी माना जाता है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार 2022 में दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान था। पहला स्थान था। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार 2022 में दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान पहला है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। सिक्किम की जनसंख्या सबसे कम है। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से अनुच्छेद 39A को भारत के संविधान में शामिल किया गया था। 42वां संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा अनुच्छेद 39A को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। निम्नलिखित में से किस राजा ने विजयनगर के पास नागलपुरम नामक एक उपनगरीय बस्ती को स्थापना किया था। कृष्णदेव राय द्वारा किया गया था। नागलपुरम नामक एक उपनगरीय बस्ती जो है कृष्णदेव राय ने बसाया था। भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवाओं के अधिकारी शोभना नारायण के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नृत्य के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए कई पुरस्कार जीते और हाल ही में एक फिल्म में अभिनय किया है। वह निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। कथक के नृत्यांगना है शोभना नारायण। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला कथन देखें, सभी वस्तुएं गैस में परिवर्तन होने से पहले ठोस से द्रव में परिवर्तित होती है। ये कथन गलत हो जाएगा। कोई जो है डायरेक्ट ठोस से गैस में बदल जाता है और गैस से ठोस में बदल जाता है, लेकिन यहाँ पर तीनों बात बोल दी, इसलिए गलत हो जाएगा। वाष्पन वह प्रक्रिया है जिसमें ठोस पदार्थ गैस में परिवर्तित हो सकता है। ये गलत हो जाएगा। क्योंकि जब भी वाष्पन प्रक्रिया से वो द्रव में बदलेगा उसके बाद ही ठोस बदलेगा, यानी कि बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। सारनाथ में धमेक स्तूप का निचला भाग नक्काशीदार डैश से ढका है। पत्थर से ढका है। सारनाथ में धमेक स्तूप का निचला भाग नक्काशीदार पत्थर से ढका है। भारत में संरचनात्मक बेरोजगारी में योगदान देने वाला प्राथमिक कारक क्या है। प्रौद्योगिकी में प्रगति जो है प्राथमिक कारक है।
बाणगंगा महोत्सव प्रत्येक वर्ष मुंबई शहर में आयोजित किया जाता है। यह डैश को एक संगीतमय श्रद्धांजलि है, भगवान राम को एक संगीतमय श्रद्धांजलि है। बाणगंगा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मुंबई में मनाया जाता है, यानी कि महाराष्ट्र में। ये भी याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाणगंगा महोत्सव महाराष्ट्र, बाणगंगा महोत्सव महाराष्ट्र। पद्मजा रेड्डी एक प्रसिद्ध डैश शास्त्रीय नृत्यांगना है, कुचिपुड़ी की नृत्यांगना है। पद्मजा रेड्डी जो है कुचिपुड़ी की शास्त्रीय नृत्यांगना है। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित शिवनाथ मिश्रा बनारस घराने के लिए प्रसिद्ध व्यक्ति और वे बनारस गायकी अंग की डैश शैली बजाते हैं, 4 शैली बजाते हैं। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? मेघालय में। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय में है। गोर्गोनिया वेंटालिना खारे पानी की किस अकशेरुकी का वैज्ञानिक नाम है? कॉमन समुद्री फैन का जो नाम होता है वैज्ञानिक नाम गोर्गोनिया वेंटालिना है। प्रसिद्ध हिंदू मंदिर कोनेश्वरम किस देश में स्थित है? श्रीलंका में है। प्रसिद्ध हिंदू मंदिर कोनेश्वरम जो है श्रीलंका में है। निम्नलिखित में से कौन सा सिक्किम समुदाय चंद्र पंचांग में 12वें महीने के पहले दिन सोनम लोसार को अपने नए साल के रूप में मनाता है? तमांग मनाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सिक्किम समुदाय चंद्र पंचांग में 12वें महीने के पहले दिन सोनम लोसार का त्यौहार मनाता है? तमांग समुदाय के लोग मनाते हैं। ब्रिटिश युग के दौरान भारत डैश का निर्यातक था? प्राथमिक उत्पादों का निर्यातक था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में किससे संबंधित उल्लेख प्रदान किया गया है? महान्यायवादी से संबंधित है। अनुच्छेद 76 जो है महान्यायवादी से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने भारतीय मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग किया था? 1940 में मांग किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग ने भारतीय मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग किया था? NADA का पूर्ण रूप क्या होता है? नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी होता है। चक्का फेंक खेल यानी कि डिस्कस थ्रो में महिलाओं के लिए प्रयुक्त डिस्कस यानी चक्के का मानक वजन कितना होता है? 1000 ग्राम यानी कि 1 kg होता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया? 2017 में रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित करने पर बनने वाला अपक्षेप की पहचान कीजिए। कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। माइक्रो फाइनेंस यानी कि सूक्ष्म वित्त के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? उन्होंने गरीबों को छोटे ऋण उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण बैंक की स्थापना किया था। मोहम्मद यूनुस ने किया था। माइक्रो फाइनेंस के जनक के रूप में मोहम्मद यूनुस को जाना जाता है। उन्होंने गरीबों को छोटे ऋण उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण बैंक की स्थापना किए थे। माई टाइम्स एंड ऑटोबायोग्राफी भारत के निम्नलिखित प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों में से किसके द्वारा लिखा गया है? JB कृपलानी द्वारा माई टाइम्स लिखा गया है। राज्यों में डैश की सिफारिश के अलावा अनुदान की कोई मांग नहीं की जा सकती है? राज्यपाल की सिफारिश के अलावा अनुदान की कोई मांग नहीं किया जा सकता है। राज्यों में राज्यपाल की सिफारिश के अलावा अनुदान की कोई मांग नहीं किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किसे सरकारी प्रतिबंधों में छूट के रूप में संदर्भित किया जाता है? उदारीकरण को संदर्भित किया जाता है। डैश के चार्टर अधिनियम ने भारत के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को निलंबित कर दिया था। 1813 के चार्टर अधिनियम ने भारत के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को निलंबित कर दिया था। उस कलाकार की पहचान कीजिए जो वाद्य यंत्र सारंगी से संबंधित नहीं है। पंडित मोहन भट्ट जो है सारंगी से संबंधित नहीं है, जबकि उस्ताद बिंदा खान, पंडित राम नारायण, शकूर खान ये सभी सारंगी से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समिति का गठन 1955 में ग्रामीण और लघु उद्योग के लिए किया गया था? करबे समिति का गठन किया गया था। करबे समिति का गठन जो है ग्रामीण और लघु उद्योग के लिए किया गया था 1955 में। मिट्टी से सिलिका हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? विसिलिकायन कहा जाता है। मिट्टी से सिलिका हटाने की प्रक्रिया को विसिलिकायन कहा जाता है। 1913 में ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित मुस्लिम नेताओं में से कौन अखिल भारतीय मुस्लिम लीग में शामिल हुआ था? मोहम्मद अली जिन्ना शामिल हुआ था। पता नहीं इसे मोहम्मद क्यों कहा जाता है, इसे सीधे जिन्ना बोलो, जिन्ना। आंचलिक उपन्यास का उत्कृष्ट उदाहरण मैला आंचल के उपन्यासकार डैश है? फणीश्वर नाथ रेणु है। आंचलिक उपन्यास का उत्कृष्ट उदाहरण मैला आंचल के उपन्यासकार फणीश्वर नाथ रेणु है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि राज्य विशेष रूप से पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करने की दिशा में अपनी नीति निर्देशित करेगा? अनुच्छेद 39 के तहत। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि राज्य विशेष रूप से पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन? अनुच्छेद 39 में दिया गया है। अशोक के अधीन उत्तर पश्चिमी प्रांत की राजधानी क्या था? तक्षशिला था। अशोक के अधीन उत्तर पश्चिमी प्रांत की राजधानी तक्षशिला था।
निम्नलिखित में से किसने दिल बेचारा गाने के लिए सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी के लिए 66वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 जीता था? फराह खान ने जीता था। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीव सहित प्राकृतिक पर्यावरण रक्षा और सुधारों करना और जीवित प्राणियों के प्रति दया का भाव रखना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा? किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 51 A के जी के तहत है। ये एक मौलिक कर्तव्य है। वह प्रक्रिया क्या कहलाता है जिसके द्वारा किसी क्षेत्र में प्रजाति और प्राकृतिक वास में मिश्रण के समय के साथ परिवर्तन होता है? पारिस्थितिकी अनुक्रम कहा जाता है। शब्द बाउंसर का उपयोग निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है? क्रिकेट में बाउंसर का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कोपेन की ए प्रकार की जलवायु से संबंधित है? सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस या अधिक होता है। भारतीय संविधान का संरचनात्मक भाग निम्नलिखित में से कहाँ से लिया गया है? भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। श्रीनगर का पांद्रेथन मंदिर निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? हिंदू धर्म से संबंधित है। श्रीनगर का पांद्रेथन मंदिर हिंदू धर्म से संबंधित है। भारत में बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के जारी करने वाला पहला शासक किस वंश का राजा था? कुषाण वंश का राजा था। निम्नलिखित में से कौन सी योजना वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत आती है? मेक इन इंडिया आता है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत आता है? मेक इन इंडिया आता है। जनधन योजना कब शुरू किया गया था? 2014 में शुरू किया गया था। जनधन योजना 2014 में शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा सुभाष चंद्र बोस द्वारा सह स्थापित किया गया था? अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक जो है सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित किया गया था। भारत के उत्तरी राज्यों में खरीफ मौसम से संबंधित फसलों के समूह की पहचान कीजिए। चावल, कपास, बाजरा, मक्का, ज्वार ये सभी जो है खरीफ की फसल है। तो ये भी पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट पे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, गर्भगृह और शिखर रेखा प्रसाद या लैटिनी शैली में बने हैं और मंडप लकड़ी की वास्तुकला के एक पुराने रूप का है। मंदिर स्थापत्य की ये विशेषताएं भारत के किस भाग में स्थित है? उत्तरी शैली, जिसे नागर शैली कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण व्यय विधि द्वारा राष्ट्रीय आय को उचित तरीके से मापता है? ये दूसरा वाला सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन हमको भी नहीं आता, इसलिए हम डायरेक्ट ऑप्शन में टिक कर देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नृत्य के क्षेत्र में दिया जाता है? कालिदास सम्मान जो है नृत्य के क्षेत्र में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। भारत का जनसंख्या घनत्व जनगणना 2011 के तहत डैश व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है। उत्तर पश्चिम भारत के उस लोकप्रिय नृत्य का नाम बताइए जिसमें नर्तक कांच की बोतलों के ऊपर या पीतल के प्लेट के रिम पर खड़े होकर अपने सिर पर कई बर्तन या घड़े संतुलित करते हैं। भवाई का त्योहार इसे कहा जाता है और इसे उत्तर पश्चिम भारत में मनाया जाता है। कभी कभी आपको ऑप्शन में गुजरात भी सही हो जाएगा, राजस्थान भी सही हो जाएगा, महाराष्ट्र भी हो जाएगा, इसलिए ज़्यादातर क्वेश्चन में आपको गुजरात ही मिलेगा। प्रसिद्ध विद्वान अल बेरूनी ने किताबुल हिंद को डैश भाषा में लिखा था? अरबी भाषा में किताबुल हिंद को लिखा गया था। भारत की आकस्मिक निधि डैश द्वारा संचालित किया जाता है? कार्यरत कार्यपालिका द्वारा संचालित किया जाता है। भारत की आकस्मिक निधि जो है कार्यरत कार्यपालिका द्वारा संचालित किया जाता है। PMJJBY यानी कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एक प्रकार की डैश है? जीवन बीमा योजना है। निम्नलिखित में से कौन कथकली से संबंधित है? कलामंडलम कृष्णन नायर जो है कथकली से संबंधित है। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मटेरियल बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। निम्नलिखित में से किसने सन 1800 में हम्पी के खंडहरों की खोज किया था? कर्नल कॉलिन मैकेंजी द्वारा हम्पी के खंडहरों की खोज किया गया था। यंग बंगाल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? हेनरी विवियन डेरिजीबियो द्वारा किया गया था। प्रोटोजोआ शब्द की रचना डैश द्वारा किया गया था? गोल्डफश द्वारा किया गया था। प्रोटोजोआ शब्द की रचना गोल्डफश द्वारा किया गया था। भारत के संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा में डैश से अधिक सदस्य नहीं होंगे? 500 से अधिक सदस्य नहीं होंगे। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। Consider the given the value and answer the question that follows. GNP at market price
इतना दिया गया है। उसके बाद देखिए इनडायरेक्ट टैक्स इतना दिया गया है, सब्सिडी जितना दिया गया है, नेट फैक्टर इनकम जो है एब्रॉड जो है माइनस इतना दिया गया। उसके बाद हमें बताना है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट पर हमें जीडीपी निकालना है। इसका फॉर्मूला जो होता है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट का होता है, यानी देखिए सबसे पहले देखिए पहला ऊपर में क्या दिया गया, जीएनपी एट मार्केट प्राइस दिया गया। और उसके बाद देखिए इनडायरेक्ट टैक्स, यानी कि इसमें से हमें इनडायरेक्ट टैक्स को यानी कि अप्रत्यक्ष कर को घटा देंगे, यानी 1550 कितना है, 1550 113, उसमें से हमें 175 386 को घटा देंगे। उसके बाद जो है घटाने के बाद हमें इसमें से सब्सिडी जोड़ देना है। सब्सिडी कितना दिया गया, 38,504, 38,504 इसको जोड़ देंगे। उसके बाद देखिए तो नेट फैक्टर इनकम को भी इसी में जोड़ना है, यानी यहाँ पर हो जाएगा 13,439। इन सभी को सॉल्व करने के बाद 14 यहाँ पर 14,26,670 करोड़ आ जाएगा। 17 नंबर देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में सर्वाधिक राज्यों से होकर गुजरती है। गंगा नदी जो है भारत के सर्वाधिक राज्यों से होकर गुजरती है। महाराष्ट्र के किस शहर में हर वर्ष कालिदास महोत्सव का आयोजन किया जाता है। नागपुर में कालिदास महोत्सव का आयोजन किया जाता है। किस भारतीय क्रिकेटर ने द टेस्ट ऑफ माई लाइफ नामक पुस्तक लिखा है। युवराज सिंह द्वारा द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक लिखा गया है। त्योहार और संबंधित राज्य के गलत युग्म का चयन कीजिए। छठ पूजा का हमने बिहार में ठीक है, डांग दरबार गुजरात में ये भी ठीक है, माघी हिमाचल प्रदेश ये भी ठीक है, लेकिन सरूल जो है ये झारखंड में मनाया जाता है, इसलिए गलत हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था। लॉर्ड डफरिन था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय लॉर्ड डफरिन था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिगार्ड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन इंडिया। दे आर एस्टेब्लिश टू फुलफिल टू ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्फ रिलायंट इन इंडिया। ये कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस यज्ञ में घोड़े के स्वतंत्र रूप से घूमने छोड़ दिया जाता था और राजा के सिपाहियों द्वारा उसकी रक्षा किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ कहा जाता है। असॉर्टेड हिस्ट्री निम्नलिखित में ओलंपिक पदक विजेताओं में से किसकी आत्मकथा है। अभिनव बिंद्रा की आत्मकथा का नाम असॉर्टेड हिस्ट्री है। बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम, यानी कि जो है बैक्टीरिया जो है किस किंगडम से संबंधित है। मोनेरा किंगडम से संबंधित है। स्वर्ण मुद्रीकरण योजना भारत सरकार द्वारा डैश में शुरू की गई। इस योजना के तहत कोई भी अपने सोने के जीएमएस खाते में किसी भी रूप में जमा कर सकता है और सोने की कीमत बढ़ने के साथ ब्याज अर्जित कर सकता है। 2015 में शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से कौन भारत में एक प्रमुख जूट उत्पादक राज्य नहीं है। तेलंगाना जो है जूट का उत्पादक राज्य नहीं, जबकि मेघालय, पश्चिम बंगाल और सब ये सभी जूट उत्पादक राज्य है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कितने राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में महिला का साक्षरता दर 90% से अधिक दर्ज किया गया है। सिर्फ एक राज्य है, वो हो जाएगा केरल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अबाउट कॉर्ड फॉर्मेशन। फर्स्ट देखिए क्या दिया गया है, द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन मिल्क ब्रेक डाउन लैक्टोज इनटू लैक्टिक एसिड, बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट कहा गया है प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड रिड्यूस द पीएच ऑफ द मिल्क कोगुलेटिंग इनटू द फॉर्म कॉर्ड स्टेटमेंट, यानी दूसरा कथन भी सही दिया गया है। तीसरा देखें कॉर्ड एंड योगहर्ट आर द सिनोनिम एंड देयर टेक्सचर एंड टेस्ट इज एग्जैक्टली सेम, ये गलत हो जाएगा। पहला कथन जो कहा गया था है तो बैक्टीरिया जो है मिल्क में जो उपस्थित रहता है वो लैक्टोज को जो है लैक्टिक एसिड में बदल देता है, बिल्कुल सही था। और दूसरा कहा गया था लैक्टिक एसिड जो है कम कर देता है दूध के पीएच मान को कम कर देता है, यानी घटा देता है, जो अम्लीय हो जाता है, थोड़ा सा दही जो है खट्टा होता है, यानी कि पहला और दूसरा सही दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट, यानी गलत कौन सा दिया गया है। फर्स्ट देखिए पार्ट यहाँ पर 8 जो है द यूनियन टेरिटरी, यानी कि जो भाग 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, ठीक है। भाग 1 जो है यूनियन एंड टेरिटरी के सभी संपूर्ण यानी कि संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। तीसरा भाग कहा गया है फंडामेंटल राइट, यानी कि भाग 3 जो है मूल अधिकार से संबंधित है। और भाग 2 जो है फंडामेंटल ड्यूटी नहीं बल्कि नागरिकता से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं गलत दिया गया है। सभी नागरिकों को भारत के क्षेत्र के बाहर स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार होगा, ये कथन गलत दिया गया है। किसे भारत के सीमांत गांधी के रूप में जाना जाता था, जो ब्रिटिश भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के नेता भी थे। खान अब्दुल गफार खां को सीमांत गांधी के रूप में जाना जाता था। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल द्वारा शुरू किया गया था। लॉर्ड कार्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त शुरू किया गया था। द ऑफिशियल मैस्कोट ऑफ द कॉमनवेल्थ गेम 2022 वाज,
पेरी यानी कि जो है कॉमनवेल्थ गेम 2022 का शुभंकर क्या था? पेरी द बुल था। उस कलाकार की पहचान करें जिसने गिटार को भारतीय शास्त्रीय संगीत में एक वाद्य के रूप में लोकप्रिय बनाया था। ब्रिजभूषण काबरा ने बनाया था। फिर से रिपीट करते, उस कलाकार की पहचान कीजिए जिसने गिटार को भारतीय शास्त्रीय संगीत में एक वाद्य के रूप में लोकप्रिय बनाया था। ब्रिजभूषण काबरा। भारत में गरीबी का आकलन राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन एनएसओ द्वारा किए गए सर्वेक्षणों पर आधारित है। एनएसओ को किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा कार्यरत है। हड़प्पा सभ्यता के दौरान डैश की मूर्तियों को बनाने के लिए लॉस्ट वैक्स कास्टिंग तकनीकी का उपयोग किया गया था। कांस्य की मूर्तियों बनाने के लिए किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे समाप्त कर दिया गया है और किसी भी रूप में इसका अभ्यास निषिद्ध है? अस्पृश्यता का अंत दिया गया अनुच्छेद 17 में। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौटिल्य द्वारा लिखा गया था? और शास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? चाणक्य यानी कि कौटिल्य। डोलू कोनीथा कर्नाटक क्षेत्र का एक उच्च ऊर्जा वाला लोकप्रिय लोक नृत्य मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस देवता के लिए किया जाता है? भगवान शिव के लिए डोलू कोनीथा कर्नाटक में किया जाता है। निम्नलिखित में से किसका नाम दूसरी पंचवर्षीय योजना से जुड़ा हुआ है? प्रशांत चंद्र महानवलोबिस जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना से जुड़े हुए हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था और वैश्वीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा नकारात्मक प्रभाव है? सापेक्ष अभाव में वृद्धि। इन 2009 ए.आर. रहमान वॉन ऑस्कर इन विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन पेयर ऑफ कैटेगरीज? बेस्ट ओरिजिनल स्कोर एंड बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए ए.आर. रहमान को ऑस्कर दिया गया था। अनिल कुंबले ने किस वर्ष क्रिकेट टेस्ट मैच में 10 विकेट लिया था? 1999 में अनिल कुंबले ने क्रिकेट टेस्ट मैच में 10 विकेट लिए थे। वायुमंडल में गैसों के प्रतिशत का सही क्रम क्या है? N2, उसके बाद O2, आर्गन, CO2। नीरज चोपड़ा 2022 में स्विट्जरलैंड में प्रतिष्ठित डैश का फाइनल जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। ज्यूरिक डायमंड लीग में जीतने वाले पहले भारतीय थे। गैंगवॉन शहर निम्नलिखित में से किस खेल आयोजन की मेजबानी करेगा? शीतकालीन युवा ओलंपिक खेल 2024 की मेजबानी गैंगवॉन शहर करेगा। राष्ट्रीय जूट बोर्ड 2022-23 के अनुसार जूट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। The directive principle of state policy that require the state of minimize inequalities in income status facilities and opportunity was added by the 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट यानी कि 44वां संविधान संशोधन में इन सभी को शामिल किया गया था। समताप मंडल निम्नलिखित में से किस वायुमंडलीय परत के बीच स्थित है? क्षोभ सीमा और समताप सीमा के बीच स्थित है। जितने भी क्वेश्चन थे सारे कंप्लीट हो गया। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, करना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और टेक्स्ट बुक पासवर्डों का जो आज से स्टार्ट हो जाएगा, जिन लोगों को परचेज करना है जल्दी से जल्दी परचेज कर लीजिए। आज रात 12 बजे से ये ऑफर शुरू हो जाएगा। ये 3 दिन का ऑफर चलेगा, 28 से 30 अप्रैल तक। आप किसी भी दिन परचेज कर लीजिएगा, मात्र आपको 439 मिल जाएगा। कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा, आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, SSC, रेलवे, बैंकिंग, स्टेट एग्जाम, इन सभी का आपको प्रीवियस पेपर, मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट मिल जाएगा। इन सभी के लिए आपको कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा। और रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा पेपर दिया गया है, उसको भी अब रेलवे जिनका भी एग्जाम है, चाहे ग्रुप डी का, तो आप जानते ही होंगे 1,28,00,000 फॉर्म भरा गया है। इसलिए आपको मॉक टेस्ट अभी से लगाना शुरू कर देना है, क्योंकि एग्जाम डेट बहुत जल्द आने वाला है। इसलिए रेलवे वालों के लिए भी खासकर ध्यान देना है, इसलिए जाकर मॉक टेस्ट जरूर लगाते रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।